आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट और सेकंड के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। नमस्कार साथियों, अब हम चर्चा करेंगे हमारी संस्कृत वर्णमाला की। और संस्कृत वर्णमाला की चर्चा करने के हमारे पास में दो आधार हैं। एक आधार है संस्कृत वर्णमाला में माहेश्वर सूत्रों के आधार पर संस्कृत वर्णमाला, और दूसरा हमारा आधार है जो पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत वर्णमाला। पहले हम प्रारंभ करते हैं पाणिनि के द्वारा प्राप्त भगवान महेश्वर के द्वारा सूत्र, जिन्हें हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। पहले माहेश्वर सूत्रों को समझते हैं। माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था को समझते हैं, स्वर व्यंजन वर्ग विभाजन को समझते हैं। उसके बाद हम पाणिनि शिक्षा के अनुसार वर्णों की व्यवस्था को देखते हैं। प्यारे साथियों, संस्कृत वर्णमाला का मुख्य आधार वैसे तो भगवान महेश्वर के द्वारा दिए गए माहेश्वर सूत्र ही कहे गए हैं। सामान्य हम जब भी बोलते हैं कि साहब इन सूत्रों का नाम क्या है, तो इन सूत्रों का नाम संस्कृत में माहेश्वराणी या माहेश्वर सूत्राणी इनको कहा जाता है। मैंने बहुवचन का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि इनकी संख्या बहुत्व में है, संख्या 14 है। एक होता तो माहेश्वर सूत्रम बोलता, संस्कृत में लिखा है इसलिए इनको हम बहुवचन में लिखेंगे। कहते हैं साहब माहेश्वर सूत्राणी का अर्थ क्या है? महेश्वर से जो प्राप्त है उसको हम माहेश्वर कहते हैं, और महेश्वर के द्वारा भगवान शिव के द्वारा नृत्य के अवसान में सूत्र प्राप्त हुए, इसलिए इनको हम सूत्र कहते हैं। सामान्य प्रक्रिया में यदि मैं बात करूं तो लिखते हैं कि महेश्वरेण यानी भगवान शिव के द्वारा शिवेन महेश्वरेण प्राप्तानि, जो महेश्वर के द्वारा प्राप्त हैं उनको, या इसको दूसरी भाषा में ऐसे भी कहा जा सकता है पंचमी का अर्थ लेकर कि महेश्वरात आगतानि, कि महेश्वर से आए हुए। दोनों ही अर्थों में आप अर्थ करोगे तो बैठ जाएगा कि महेश्वर से आए हुए उनको भी माहेश्वरात, आगतानि एक वचन होता तो आगतम करता, यहाँ मैंने सूत्राणी को बहुवचन लिखा है, तो दोनों ही अर्थ आप ले सकते हैं। महेश्वरेण प्राप्तानि महेश्वर से प्राप्त, या माहेश्वरात आगतानि व सूत्राणी, वो जो महेश्वर से भगवान से आए हुए सूत्र हैं उन्हीं को हम कहते हैं माहेश्वर सूत्राणी। तो जो महेश्वर से प्राप्त हुए हैं, जो भगवान महेश्वर से आए हुए सूत्र हैं, उन्हीं सूत्रों का नाम माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। यानी देने वाले भगवान महेश्वर हैं और प्राप्त करने वाले हमारे भगवान पाणिनि हैं। सामान्य शब्दावली में यदि मैं कहूँ तो आपका महेश्वर से जो प्राप्त हैं, इस अर्थ में महेश्वर शब्द से यहाँ अण प्रत्यय का विधान होता है। अण प्रत्यय में अ बसता है और आगे आदि वृद्धि होती है। स्वर को मैं में जो अ है उसको वृद्धि कार्य करने के बाद मैं के स्थान पर मा हो जाता है और वो शब्द आपका बनता है माहेश्वरम। ऐसा तो महेश्वरेण प्राप्तानि या प्राप्तम माहेश्वरम या महेश्वरात आगतम इति माहेश्वरम। आगे बात करता हूं साहब, भगवान शिव के द्वारा ये दिए गए हैं इसलिए इनका नाम आपने माहेश्वर दिया है। इसके पीछे एक छोटा सा घटनाक्रम आता है कि सनकादि ऋषियों की सिद्धि के लिए, सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए भगवान महेश्वर ने वो विकराल रूप धारण किया और तांडव नृत्य किया। उस तांडव नृत्य के अवसान में यानी समाप्ति होने पर भगवान शिव ने 14 बार डमरू बजाया। 14 बार डमरू बजाने पे प्रत्येक बार में जो भी डमरू से ध्वनि निकली, उस ध्वनि को अयुण आदि वर्णों की काल्पनिक रूप से ग्रहण करते हुए भगवान पाणिनि ने 14 माहेश्वर सूत्रों की कल्पना की। जब भी कोई आवाज होती है तो हम सामान्य अनुमान लगाते हैं कि यार काई की आवाज आई। भगवान शिव ने जब नृत्य के अवसान में पहले 9 बार, उसके बाद 5 बार डमरू बजाया, तो जैसे ही उन्होंने डम 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 बजाया हमको डम डम की आवाज आई। भगवान पाणिनि को पहली बार डमरू बजा तो लगा कि अयुण की आवाज आई, दूसरी बार डमरू बजा तो लगा रिलरिक की आवाज आई, तीसरी बार लगा तो जैसे एओंग की आवाज आई। इसी प्रकार क्रमशः डमरू बजता गया और उन्होंने, भगवान पाणिनि ने उस ध्वनि को कई सारे महेश्वर से प्राप्त सूत्रों के रूप में ग्रहण किया। लिखा भी है, नंदिकेश्वर काशिका वृत्ति है, नंदिकेश्वर जो काशिका है उसमें भी लिखा है प्रमाण स्वरूप, तो उसका व्याख्यान के साथ मैं आपको पढ़ाता हूं कि नंदिकेश्वर जो काशिका है उसमें एक श्लोक के माध्यम से हम इसको लेकर आगे चलेंगे। नंदिकेश्वर काशिका में लिखा है
नंदिकेश्वर काशिका में लिखा है, नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नृत्य के अवसान में, नृतावसाने नटराज राजो, नृतावसाने नटराज राजो, ननाद ढक्काम नव पंचवारम, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। क्यों किया उन्होंने ऐसा? उद्धर्तु कामः, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, उद्धर्तु कामः, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, सनकादि सिद्धान। ये थोड़ा सवाल ले लेता हूं मैं ना। एतद्विमर्शे शिवसूत्र सिद्धान, एतद्विमर्शे, तद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। शिवसूत्र जाल भी इसलिए इनका नाम पड़ा है, शिवसूत्र जालम। ठीक है। तो नृतावसाने नृत्य के अवसान में, नटराज राजो जो नटराज भगवान शिव है, उन्होंने ननाद ढक्काम, ढक्काम ननाद ढक्का को बजाए। और उस ढक्का को उन्होंने कितनी बार बजाया? तो शुरुआत में लिखा है 9 बार, उसके बाद में 5 बार बजाए। उसके बाद में उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान, लिखा है कि सनक आदि जो ऋषि हैं उनके उद्धर्तु कामः का मतलब उनका उद्धार करने की कामना करने वाले भगवान शिव ने पहले 9 बार और उसके बाद में 5 बार डमरू बजाया। तद विमर्शे, उन्हीं के बारे में कहा जाता है। उन्हीं को किस रूप में जाना जाता है? शिवसूत्र जाल के रूप में जाना जाता है। तो एक बार वापस पढ़ेंगे, याद हो जाएगा आपको। नृतावसाने नटराज राजो, नटराज राज भगवान शिव ने उद्धर्तु काम सनकादि सिद्धान, सनकादि जो ऋषि है उनकी सिद्धि के लिए, उनकी उद्धार के लिए, उद्धर्तु काम उद्धार की कामना करने वाले भगवान शिव ने शिवसूत्र जाल स्वरूप ढक्का को बजाया। और ढक्का को कितनी बार बजाया? 9 पंचवार बजाया। पहले 9 बार बजाया, उसके बाद 5 बार बजाए। तो पहले 9 बार की ध्वनि हुई तो 9 सूत्र निकल करके आए। जब बाद में 5 बार बजाया तो उससे 5 प्रकार की ध्वनि यानी 5 वापस 5 सूत्रों का जो है निर्माण हुआ। इस प्रकार से कुल मिलाकर के काशिका जो है नंदिकेश्वर में श्लोक प्रमाण है कि भगवान शिव ने पहले 9 बार, उसके बाद में 5 बार डमरू बजाया, तब जाकर के माहेश्वर सूत्रों में 14 माहेश्वर सूत्रों का निष्कासन स्वरूप लिया। इसलिए ही इनको हम माहेश्वर सूत्र के नाम से भी जानते हैं। आगे जाकर एक प्रमाण और है हमारे पास में कि पाणिनीय जो शिक्षा है, उस पाणिनीय शिक्षा में भी लिखा है, पाणिनीय जो शिक्षा है उसके प्रारंभ में भी लिखा है, पाणिनीय शिक्षा में भी इस बात के प्रमाण है कि पाणिनि ने भगवान शिव से ही इन सूत्रों को प्राप्त किया है। वहां लिखा है कि ये न अक्षरम समाम्नाय, ये न अक्षर समाम्नायम, ये न अक्षर समाम्नायम, समाम्नायम अधिगम्ये महेश्वरात्, अधिगम्ये महेश्वरात्, अधिगम्ये महेश्वरात्, अधिगम्ये महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम, कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम, कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तम तस्मै श्री पाणिने नमः, प्रोक्तम तस्मै श्री पाणिनये नमः, श्री पाणिनये नमः। चलिए, यह आपका पाणिनि शिक्षा का श्लोक है। इसका भी सामान्य अर्थ भाव यही प्रतिपादित करता है कि महेश्वर से भगवान पाणिनि ने सूत्र के लिखा है कि ये न यानी जिस पाणिनि के द्वारा, महेश्वरात यानी भगवान शिव के द्वारा, समाम्नायम यानी जो अक्षर समाम्नाय है, आपके 14 सूत्र हैं स्वर व्यंजन, उनको अधिगम्य यानी प्राप्त करके व्याकरणम प्रोक्तम व्याकरण को कहा है, तस्मय उस भगवान श्री पाणिनि के लिए नमः यानी मेरा नमस्कार। तो इससे भी ये पता चलता है कि पाणिनि शिक्षा में यहाँ भी 2 बातें आती है कि भगवान पाणिनि खुद पाणिनि के लिए नमस्कार तो करते नहीं, बात समझ में आ रही है। तो भगवान पाणिनि का इसलिए लिखा जाता है कि साहब पाणिनि शिक्षा के रचयिता का नाम पिंगल मुनि माना जाता है। इस श्लोक से ही पता चलता है, क्योंकि पाणिनि स्वयं पाणिनि के लिए थोड़ा नमस्कार करते। तो कहते हैं कि जिस महेश्वर से अक्षर समाम्नाय को प्राप्त करके व्याकरण को प्रोक्तम कहा, उस भगवान पाणिनि के लिए मेरा
नमस्कार। इसलिए कहते हैं कि शायद पिंगल मुनि ने इसको लिखा हो। तो पहले वाले श्लोक से और इस बाद वाले श्लोक से यही प्रतिपादित होता है कि मतलब हमारे जो 14 माहेश्वर सूत्र हैं उन सभी को भगवान महेश्वर के द्वारा ग्रहण किया गया। चलिए साहब, बात करें इनकी संख्या कितनी है, तो हमने सामान्य शब्दों में पढ़ा है कि संख्या आपसे परीक्षा में पूछे कि इनकी संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है माहेश्वर सूत्रों की? 14। और इनका नाम आपने पढ़ा है, ये माहेश्वर सूत्र हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र भगवान शिव से पाणिनि ने प्राप्त किए। इसका मतलब प्रदाता कौन हो गया, यानी दाता कौन हो गया? तो देने वाले तो कौन है? भगवान शिव है। और ग्रहण करने वाले शिव के लिए यहाँ कौन सा शब्द आपने प्रयुक्त किया है? महेश्वर, महेश्वर। और बताइए साहब, ये निकले किससे? परीक्षा में आ जाए कि बताइए भगवान शिव के द्वारा ये जो 14 सूत्र दिए हैं वो किससे निकले हैं? अब आपकी परीक्षा में हिंदी में डमरू तो लिखा हुआ आएगा नहीं, वहां लिखा हुआ आएगा ढक्का। और ढक्का बोले तो मतलब क्या होता है? डमरू। और याद रखिएगा साहब, वहां लाइन भी हमने पढ़ी है, और लाइन क्या थी आपकी? ननाद ढक्काम नव पंचवारम। तो इसको आप याद करेंगे, प्रमाण स्वरूप ये लाइन कई बार परीक्षा में आ जाती है कि ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ननाद यानी बजाए, ढक्काम यानी ढक्का को पहले 9 बार और उसके बाद में कितनी बार बजाए? 5 बार। इस प्रकार 9 और 5 आपके कुल सूत्र कितने निकल के आए हैं? 15। तो निकले किससे? ढक्का से निकले हैं। जो ग्रहण करता है, जिन्होंने ग्रहण किया वो भगवान पाणिनि है। ग्रहणकर्ता कौन है? ऐसा माना जाता है कि भगवान पाणिनि ने शिव की तपस्या की, तब जाकर भगवान शिव ने नृत्य किए। प्रसन्न होकर सनकादि ऋषियों का उद्धार भी करना था, पाणिनि द्वारा इनको ग्रहण किया गया। भगवान शिव ने डमरू बजाए। परीक्षा में यह भी आपसे पूछ लेता है कि माहेश्वर सूत्रों का जो स्वरूप है वो क्या है। तो कई बार हम क्या करते हैं कि साहब 4 सूत्र तो स्वरों के हैं, उसके बाद वाले सूत्र व्यंजनों के हैं, ऐसा सोच करके हम कई बार 4 और 10 का स्वरूप बताते हैं। लेकिन याद रखना सर, पहले कितने सूत्र दिए? 9। उसके बाद में कितने सूत्र दिए? 5। तो 9 और 5 का स्वरूप आपको बताना है। इसमें प्रमाण भी है आपका, बोला ना आपने, ननाद ढक्काम नव पंचवारम। तो माहेश्वर सूत्रों का भगवान के द्वारा जो दिया गया, उन माहेश्वर सूत्रों का स्वरूप क्या है? तो याद रखना सर, आपका इस प्रकार परीक्षा में प्रश्न आ जाए तो आपको ये समझना है कि इसका मतलब ये पूछ रहे हैं कि भगवान ने जब पाणिनि को दिया तो किस रूप में दिया? तो पहले 9 और उसके बाद में 5 सूत्र दिए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने सूत्र पाणिनि द्वारा ग्रहण किए गए भगवान शिव से? 14 सूत्र। अब सर इन्हीं की व्यवस्था के कारण इनके कुछ अन्य नाम भी कहे गए हैं। भगवान शिव ने जब 14 माहेश्वर सूत्र प्राप्त किए तो इन्हीं माहेश्वर सूत्रों से आगे जाकर आपने कुछ कार्यक्रम किए, यानी 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के आपने प्रत्याहार बनाए। इन्हीं प्रत्याहारों से छोटे छोटे अनादि प्रत्याहारों का निर्माण आपने किया। प्रत्याहारों का निर्माण करने के बाद आपने संस्कृत व्याकरण सूत्र बनाए। एक यण आदि को लेकर आपने ईको यणसी आदि बनाया, और इन्हीं सूत्रों को आपने एक रचना में संग्रहित किया जिसका नाम, एक महान रचना जिसको आप लोग व्याकरण का आधार ग्रंथ और व्याकरण का प्रथम उपलब्ध ग्रंथ कहते हैं, उस रचना का नाम क्या रखा आपने? अष्टाध्यायी रखा है। इसलिए हमने पढ़ा था अष्टाध्यायी के प्रसंग में कि अष्टाध्यायी का आधार क्या है। तो यहाँ ही पढ़े थे ना, माहेश्वर सूत्र हैं। तो माहेश्वर सूत्रों को लेकर आपने प्रत्याहार निर्माण किया। प्रत्याहार निर्माणों से लगभग आपने 4000 सूत्र बनाए, और इन 4000 सूत्रों का संग्रह अष्टाध्यायी में आपने किया। इसलिए हमने पढ़ा था कि अष्टाध्यायी का आधार मुख्य रूप से पाणिनि के द्वारा भगवान शिव से प्राप्त माहेश्वर सूत्र ही है। भगवान महेश्वर के द्वारा दिए जाने के कारण इनका नाम माहेश्वर सूत्र है। भगवान पाणिनि के द्वारा प्रत्याहार बनाए जाने के कारण इनको प्रत्याहार सूत्र कहते हैं। और भी भगवान यहाँ पर भी पाणिनि शिक्षा में, और उससे पहले आपने पढ़ा था नंदिकेश्वर काशिका में, उद्धर तु काम सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, इसलिए इनका नाम शिव सूत्र जाल भी है। तो परीक्षा में कई बार इनके नाम आ जाते हैं कि माहेश्वर सूत्रों के कुछ अन्य नाम कौन कौन से हैं वो बताइए। तो हमने सबसे पहला नाम क्रमशः ले लेता हूँ मैं सभी का। सबसे पहला नाम आपने पढ़ा है महेश्वरेण प्राप्तानि या महेश्वरेत आगतानि, महेश्वराद आगतानि, इसलिए इनका नाम ही आपने माहेश्वर सूत्राणि रखा है। तो सबसे पहला नाम तो आपने क्या पढ़ा कि भगवान शिव के द्वारा प्राप्त होने के कारण ये माहेश्वर सूत्र है। दूसरा आपने पढ़ा कि इन्हीं के द्वारा भगवान पाणिनि ने छोटे छोटे प्रत्याहार बनाए हैं, इसलिए इन्हीं का नाम प्रत्याहार सूत्र हो जाएगा। और इन्हीं का भगवान काशिका में, नंदिकेश्वर काशिका में शिव सूत्र जाल नाम रखा है, यानी ये शिव सूत्रों का एक जाल स्वरूप है, इसलिए इनको शिव सूत्र जालम या शिव सूत्र जाल कहते हैं। यही अक्षर समाम्नाय है, लिखा भी है वहां पर, ये ना अक्षर समाम्नाय। अक्षर समाम्नाय का मतलब होता है ऐसे अक्षर जो समाम्नाय है। समाम्नाय का मतलब वेद तुल्य होते हैं।
तो कहते हैं कि इनको ऐसे ये अक्षर हैं जो वेद तुल्य कहे गए हैं। वेद तुल्य के लिए आपका ये शब्द आता है समामनाय। याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार पूछ लेता है अक्षर समामनाय में कितने सूत्र हैं। तो अक्षर समामनाय सूत्र में आप समझ जाना कि 14 सूत्रों के बारे में पूछ रहा है। वैसे समामनाय जो आपका शब्द होता है उसका मतलब होता है वेद तुल्य। तो ऐसे अक्षर जो किसके जैसे हों, वेदों के तुल्य हों। जैसे कहा जाता है कि वेदों का निर्वचन साक्षात प्रवचन भगवान ने किए, इसलिए वेद क्या है, हमारे लिए पूजनीय है। उसी प्रकार उन्हीं वेदों के समान जैसे वेद हमारे लिए पूजनीय है, उसी प्रकार वेद तुल्य ये अक्षर भी हमारे लिए पूजनीय है। कारण कि इनको भी भगवान साक्षात कहे गए। डमरू से इनका निष्कासन किया भगवान के द्वारा, ईश्वर महेश्वर के द्वारा प्रदत्त है। तो जैसे हमारे लिए वेद अनुकरणीय क्योंकि भगवान ने साक्षात प्रवचन किया, उसी प्रकार वेदों के समान हमारे लिए माहेश्वर सूत्र भी पूजनीय है क्योंकि साक्षात भगवान शिव ने इनका प्रवचन किया। आज भी जहां गुरुकुल परंपरा में व्याकरण का शिक्षण होता है, प्रार्थना स्वरूप माहेश्वर सूत्रों का पठन पाठन ही कर दिया जाता है क्योंकि इससे बड़ा प्रार्थना उनके लिए कोई और नहीं हो सकती। तो शिव सूत्र जाल के बाद में अक्षर समामनाय का मतलब यही होता है। अक्षर का ही दूसरा नाम वर्ण होता है, इसलिए इनको जाकर आप आगे वर्ण वेद का नाम भी दे सकते हैं या वर्ण समामनाय भी कह सकते हैं। यानी ऐसे वर्ण जो आपके वेद तुल्य हैं। तो अक्षर समामनाय कहो चाहे वेद समामनाय कहो, बात एक ही है। वो मंत्रों के वेद होते हैं, ये अक्षराणाम वेद, ये अक्षरों के वेद होते हैं। ये अक्षर है जो वेद तुल्य, इसलिए अक्षर वेद भी कहते हैं। अक्षर का ही दूसरा नाम वर्ण होता है, इसलिए इनको वर्ण वेद भी कहते हैं। यही हमारी संस्कृत वर्णमाला के नाम से भी पूजी जाती है, इसलिए इसको हम संस्कृत की वर्णमाला भी कह सकते हैं। संस्कृत ककहरा के नाम से भी या संस्कृत वर्णमाला के नाम से भी आप इनको जान सकते हैं। तो ये संस्कृत वर्णमाला है। संस्कृत का जो कक्का नहीं बोलते क्या अपने भारत में या राजस्थान में, तो संस्कृत का ककहरा है ये, यानी कक्का है एक प्रकार से। जैसे आप क ख ग घ पढ़ते हो ना हिंदी में, उसी प्रकार यहाँ पर भी आप इन सबको संस्कृत का ककहरा बोल सकते हैं। इतने सारे नाम हैं। परीक्षा में यदा कदा कई बार आपसे पूछ लेता है कि बताइए शिव सूत्र जाल में कितने सूत्र हैं, प्रत्याहार सूत्रों में कितने सूत्र हैं। अब प्रत्याहार कितने हैं वो प्रश्न अलग है, लेकिन प्रत्याहार सूत्रों में कितने सूत्र हैं वो प्रश्न आपका अलग अलग हो जाएगा। अब भगवान महेश्वर के द्वारा दिए गए 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर के भगवान पाणिनि ने प्रत्याहार बनाए। बात करते हैं इन माहेश्वर सूत्रों के स्वरूप की कि भगवान शिव ने कैसे कैसे यहाँ सूत्र दिए हैं। संख्या में कितने हैं भाई साहब? 14 हैं। एक एक का हम अध्ययन करते चलेंगे। सबसे पहले भगवान ने जैसे ही डमरू बजाया, हमको तो डमरू की आवाज आई, लेकिन भगवान पाणिनि को लगा कि जैसे अयुण की आवाज आई है। तो सबसे पहला जो सूत्र निकल के आया वो आपका कौन सा था? अयुण था। उसके बाद में फिर डमरू बजा, उसके बाद में फिर एक सूत्र निकला यानी आवाज आई, और उस आवाज को आपने यानी भगवान पाणिनि ने रीलृक इस रूप में स्वीकार किया। उसके बाद लगातार डमरू बजते गए, भगवान नृत्य करते गए। जैसे ही नृत्य की समाप्ति हुई तो आपके डमरू से ध्वनि हुई, उसी ध्वनि को पाणिनि ने अलग अलग वर्णों के रूप स्वरूप स्वीकार किया। इसके बाद तीसरी बार जब आवाज आई तो वहां उन्होंने एओंग ऐसा स्वरूप ग्रहण किया। उसके बाद में आई औच ऐसा ग्रहण किया। यहां तक आपके 4 स्वर कंप्लीट हो जाते हैं। प्रत्येक मंत्र के बाद में आप देख रहे होंगे कि हल वर्ण दिखाई दे रहा होगा, हलंत वर्ण दिखाई दे रहा होगा, और वो सभी व्यंजन वर्ण है। वैसे व्यंजन आपका प्योर हलंत ही होता है। इसके बाद में 5वीं बार जब डमरू बजा तो भगवान पाणिनि को लगा कि जैसे हायवरट की आवाज आई है। इसी प्रकार छठा सूत्र निकला, इसका नाम लण है। वैसे इसको अनुनासिक पढ़ा जाना चाहिए। 7वां जो है आपका वो आया यमगणनम। 5म अक्षर निकल के आए यमगणनम। इसके बाद में 8वां निकला तो आवाज आई झ भ य। यहाँ से चतुर्थ वर्ण निष्कासित होना प्रारंभ हुए। उसके बाद में आई तो आवाज आई घ ढ ध और श। उसके बाद में तृतीय वर्ण निकल के आए ज ब ग ड द स। ये तीसरे अक्षरों का मंत्र हुआ। उसके बाद में आवाज आई दूसरे अक्षरों के लिए ख फ छ ठ थ, और इसी के साथ में प्रथम अक्षर च ट त व। 12वां जो निकला उसमें निकल के आया क प य। जब 13वां निकला तो तीनों से 7 पढ़े गए श श स र, और लास्ट वाला जो आया उसमें एक ही वर्ण का ग्रहण किया गया और उसमें लिखा है हल। इति माहेश्वराणी सूत्राणी। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों का निष्कासन हुआ। हम सब संस्कृत के विद्यार्थी हैं, इसलिए निश्चित रूप से हमको ये याद होगा। तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। और इन 14 माहेश्वर सूत्रों का जो क्रम है
वो हम सीख ही रहे हैं। तो आप लोगों को कम से कम ये तो याद होगा ही होगा। संस्कृत व्याकरण के अध्ययन करने वाले प्रत्येक जिज्ञासु व्यक्ति को ये श्लोक, ये मंत्र याद ना हो तो फिर मतलब ही क्या है। तो आई उण रील रेक ए ओंग अयउच हयवरट लण यम गणनम झबय घड़दस जब गड़दस खप छठत चटतौ कपय सससर हल। इति माहेश्वराणि सूत्राणि लिखा है वहां पर मूल में, इति माहेश्वराणि सूत्राणि। इति माना इस प्रकार से ये 14 है, माहेश्वराणि यानी महेश्वरात् आगतानि, महेश्वरा या महेश्वरेण प्राप्तानि सूत्राणि, यही माहेश्वर सूत्र के नाम से जाने जाते हैं। अब इन माहेश्वर सूत्रों में जो 14 सूत्रों की व्यवस्था दी गई है, इन माहेश्वर सूत्रों के अनुसार हमारी संस्कृत की वर्णमाला कैसे हो, यह हमको सीखना है। यानी हम ये देखें कि सात स्वरों की व्यवस्था क्या दी, व्यंजनों की व्यवस्था क्या दी है, स्वरों में भी पहले कौन से स्वर पढ़े हैं, ह्रस्व पढ़े हैं कि दीर्घ पढ़े हैं कि कौन से पढ़े हैं, इसी को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे, देखो यहाँ अयुण, रीलद्रिक, एओंग, अयउच, इन सभी में 4 सूत्र ऐसे हैं जहां स्वरों का पाठ किया गया है। प्रत्येक सूत्र के अंत में एक हलवर्ण जोड़ा गया है जिसको हम आगे इत के नाम से पढ़ेंगे। इसका विशेष प्रयोजन होता है प्रत्याहारों का निर्माण करना। तो एक एक चीज को हम बारीकी से लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पाणिनि भगवान महेश्वर के सूत्रों में वर्णमाला का स्वरूप क्या है, यानी माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था किस प्रकार से दी गई है, माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था कैसे दी गई है, भगवान ने कैसे कैसे स्वरों को और कैसे कैसे व्यंजन वर्णों को पढ़ाया है, बताया है। तो आइए साहब, इनको 2 भागों में बांटकर हम पढ़ेंगे। आप यदि इन माहेश्वर सूत्रों को देख रहे होंगे तो सबसे पहले भगवान शिव ने, बताइए, स्वरों का पाठ किया कि व्यंजनों का पाठ किया? तो सबसे पहले तो आपने स्वरों का पाठ किया। अयुण, रीलद्रिक, एओंग, अयउच आदि सूत्रों में आपने सबसे पहले किनका पाठ किया? स्वरों का पाठ किया। तो यहां से लेते हैं साहब, आपने यानी भगवान शिव ने सबसे पहले किसका पाठ किया? स्वरों का पाठ किया। नंबर 1 आपने स्वरों का पाठ किया। फिर जब आपके स्वरों का पाठ कंप्लीट हो गया के बाद आपने व्यंजन वर्णों का पाठ किया। इस प्रकार से आपने 2 प्रकार से वर्णों का विभाजन किया, जिसमें आपने कुछ स्वर पढ़े और कुछ आपके कौन से वर्ण पढ़े? आपने व्यंजन वर्ण पढ़े हैं। फिर मैं आपसे सवाल करूं कि साहब स्वरों के पाठ में कौन कौन से स्वरों को पढ़ा है? तो आप कहेंगे गुरुजी स्वरों के लिए 4 सूत्रों का पाठ किया गया है। शुरुआत में देखेंगे कौन कौन से? अयुण, रीलद्रिक, एओंग, अयउच, ये 4 सूत्र आपके ऐसे हैं जिनमें स्वरों का पाठ किया गया है। तो आ जाइए साहब, सबसे पहले जो आपके सूत्र पढ़े गए हैं, प्रारंभ में सबसे पहले जो पढ़े गए हैं उनका नाम क्या है? स्वर है। और उसके बाद में जो पढ़ा गया वो कौन है? व्यंजन है। और स्वरों में सबसे पहले जिन स्वरों को पढ़ा गया वो स्वर बताइए साहब कैसे कैसे पढ़े? तो आप कहेंगे गुरुजी 4 सूत्र पढ़े गए हैं। बताइए कितने सूत्र पढ़े गए हैं? 4 सूत्र। और इन चारों सूत्रों को आप स्टार्ट से लेकर अंत तक चलोगे ना, हालांकि ये समय आपको पढ़ाया नहीं है, लेकिन कहां से चले आप? ऐ से लेकर च तक चले आप। इसका मतलब ऐ से लेकर च तक एक प्रत्याहार बनता है, सामान्य जानकारी आपको है ही। इसलिए 4 सूत्रों में आपने यानी कुल मिलाकर के आपने कौन से वर्ण पढ़े हैं? अचवर्ण पढ़े हैं। ऐसे लेकर अयउच के च तक आप चलोगे तो वो अचवर्ण है। इसलिए तो हम आगे जाकर पढ़ेंगे कि स्वरों का ही दूसरा नाम क्या होता है? अच होता है। इसलिए हम पढ़ेंगे आगे जाकर कि अचः स्वराः, क्योंकि अयुण के अ से लेकर के अयुज के च तक चलेंगे तो अच प्रत्याहार बनता है। ये बहुत सारे हैं, इसलिए अच, अचौ, अचः, और ये सभी अच क्या कहलाते हैं सर? स्वर कहलाते हैं। इसलिए मैं आगे पढ़ाऊंगा डिटेल में, आपको अभी केवल संक्षेप में हम लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले आपने स्वरों का पाठ किया। स्वरों के लिए 4 सूत्र दिए और 4 सूत्रों में सारे के सारे अच आ जाते हैं। और इन सभी अचों को लेकर के मैं आपसे कहूं कि कुल मिलाकर कितने अच पढ़े हैं? तो अंतिम वाले का ग्रहण होता नहीं, जो इत होता है हलंत वर्ण माहेश्वर सूत्रों में, उसका हम ग्रहण नहीं करते हैं। ये भी आगे पढ़ेंगे अभी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यानी कुल मिलाकर के आपने कितने अचों को, कितने स्वरों को सबसे पहले पढ़ा? तो आपका जवाब होना चाहिए गुरुजी सबसे पहले 9 अच पढ़े गए हैं, यानी 9 स्वर पढ़े गए हैं, 9 अच पढ़े गए हैं, 9 स्वर पढ़े गए हैं। और इन 9 स्वरों का विभाजन भी आगे जाकर के आपने एक अलग ही तरीके से किया है, यानी यहाँ पर भी आगे आपने विभाजन किया है। इन सभी 9 स्वरों में सबसे पहले जो आपके स्वर पढ़े हैं वो कौन से हैं? तो यहाँ आ जाओ, ए अ ई उ, उसके बाद में है री और ली, उसके बाद में है ए ओ आई और औ, ये आपके मिश्रित स्वर हैं, ये आपके संयुक्त स्वर हैं, दीर्घ वाले हैं।
एक मात्रा वाले जो मूल स्वर हैं, यानी एक मात्रिक जो है वो आपका 1, 2, 3, 4 और 5 ही हैं। तो अयूण और ऋद्धिक सूत्रों में जो आपके 2 सूत्रों में स्वर पढ़े गए हैं, उन सभी स्वरों में सबसे पहले बताइए ह्रस्व वाले पढ़े गए दीर्घ वाले? तो आपका जवाब होना चाहिए सर पहले ह्रस्व स्वर पढ़े गए हैं। इन ह्रस्व स्वरों में आपने कितने स्वरों का पाठ किया है? तो ह्रस्व स्वरों में आपने 5 स्वरों का पाठ किया है, जो क्रमशः कौन है आपके? ए, ई, उ। ण का ग्रहण हम करेंगे नहीं। दूसरा है आपका री और इसके बाद में है आपका लृ। तो सबसे पहले आपने स्वरों में भी 4 सूत्र पढ़े, 4 सूत्रों में 9 स्वर पढ़े और 9 स्वरों में भी आप सबसे पहले ह्रस्व स्वर पढ़ते हैं। और ये ह्रस्व स्वर कितने हैं सर? आपके 5 हैं। फिर इसके बाद में जो आपने स्वर पढ़े वो आपके संयुक्त या मिश्रित स्वर के नाम से जाने जाते हैं। इनको हम संयुक्त या मिश्रित स्वर के नाम से भी जानते हैं। सर इन सभी स्वरों का योग या इन सभी स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के, दो अलग अलग, एक जैसे नहीं, दो अलग अलग स्वरों के योग से होता है, इसलिए इनको हम संयुक्त स्वर कहते हैं। इन स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों के मिश्रण से होता है, इसलिए इनको हम मिश्रित स्वर कहते हैं। इन सभी स्वरों का निर्माण दो अलग अलग स्वरों में संधि कार्य करने से होता है, इसलिए इनको हम संधि स्वर भी कहते हैं। और इन्हीं स्वरों का निर्माण दो मात्रिक होने के कारण इनको दीर्घ भी कहा जाता है। इतने सारे नाम हैं इनके। तो दो अलग अलग स्वरों के योग से बनते हैं, अलग अलग से। जैसे दूध में पानी मिलाओ तो मिश्रण कहोगे ना, आप संयोग कहोगे ना। पानी में पानी मिला तो काहे का मिश्रण, दूध में दूध मिला तो काहे का मिश्रण। लेकिन छाछ में दूध मिला दो तो सर आपका ये क्या हो जाएगा? मिश्रण हो जाएगा। तो दो अलग अलग स्वरों के योग से बने होने के कारण इनको संयुक्त है ना, या मिश्रित या फिर संधि करने से होते हैं, इसलिए संधि स्वर, या दो मात्रिक होने के कारण इनको दीर्घ कहा जाता है। और इनकी संख्या हम यहाँ पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में जो पढ़ रहे हैं वो कितनी है सर? 4 हैं। उसमें क्रमशः कौन कौन है आपके? तो संस्कृत में इनका क्रम भी याद रखिएगा, ए, ओ, आई और लास्ट में कौन सा पड़ा आपका? औ। ये 4 ऐसे स्वर हैं जिनको मैं वीआईपी स्वर बोलता हूं। क्यों? देखिए ए का निर्माण जब आप करेंगे तो ए क्या है? अ प्लस ई का योग है। दोनों अलग अलग स्वर हैं, दोनों के योग से बना इसलिए संयुक्त स्वर है। दो अलग अलग स्वरों के मिश्रण से बना इसलिए मिश्रित स्वर है। अ और ई की संधि करने से बना इसलिए संधि स्वर है। और अ और ई इन दोनों को मिलाने से एक मात्रा अ की, एक मात्रा ह्रस्व ई की, क्योंकि ह्रस्व की एक मात्रा, तो एक रे कितनी मात्रा हो गई? 2 मात्रा। और जिसकी 2 मात्रा हो जाती है उस स्वर को हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इसलिए इतने सारे नाम आपने इन चारों को दिए हैं। चलिए साहब, ह्रस्व वाले स्वरों की भी हम बात करें तो ह्रस्व वाले स्वरों के लिए कहूं कि मैं अ का निर्माण कैसे हुआ? सर आप नहीं बता सकते कि साहब अ का निर्माण इनके योग से हुआ है, ई का निर्माण भी किसी से नहीं हुआ। ये अपने आप में मौलिक है सर, ये अपने आप में सूक्ष्मतम है सर, इनका निर्माण किसी से नहीं होता, इनको मिलाने से निर्माण हो सकता है। जैसे ए का निर्माण तो आप कह दोगे अ प्लस ई से हुआ, ओ का निर्माण अ प्लस उ से हुआ, एक आई का निर्माण अ प्लस ए से हुआ, लेकिन इनका निर्माण आप नहीं बता सकते। इसलिए इन्हीं ह्रस्व स्वरों को हम आगे जाकर मूल स्वर भी कहते हैं। हालांकि कहीं कहीं अवान्तर पाठ में आप लोग अचों को मूल स्वर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन यह मूल का मतलब मौलिक स्वर से है। ओरिजिनल प्योर 24 कैरेट जो गोल्ड के समान स्वर हैं उनसे मेरा मूल स्वर है। वैसे सामान्य भाषा में हम अच को भी मूल स्वर मान करके संख्या 9 बताते हैं, लेकिन मौलिक रूप से आपसे कहे कि मूल स्वर जिनका निर्माण किसी से नहीं होता बल्कि उनसे निर्माण किया जाता है, उनकी संख्या आपसे पूछे तो कितने बताओगे आप? 5। अब सर इस प्रकार से आपने 5 ह्रस्व या मूल स्वर और संयुक्त मिश्रित संधि या दीर्घ स्वर में 4 को पढ़ा। इस प्रकार से संस्कृत माहेश्वर सूत्रों की वर्ण व्यवस्था में 9 स्वर पढ़े हैं। आगे जब हम पाणिनि शिक्षा पढ़ेंगे तभी इन्हीं से 4 दीर्घ और निकालेंगे, आ, ई, उ, री। री का दीर्घ होता नहीं है तो 5 में 4 यहां जोड़ेंगे 9 हो जाएंगे, 9 और 4 आपके कितने हो जाएंगे? स्वर आगे 13 हो जाएंगे। फिर उन्हीं का प्लुत वाला भी जोड़ेंगे तो प्लुत मिलते ही आपके 21 या 22 जो आगे पढ़ते हैं वो चर्चा हम बाद में और डिटेल में करने वाले हैं। अभी सामान्य चर्चा करके हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं सर आपके व्यंजनों की व्यवस्था। अब व्यंजनों में सर आप सबसे पहले पढ़ेंगे, यहां से स्टार्ट है आपका, यानी 5 से लेकर के 14 तक के सूत्र यदि आप चलते हो, इन 5 से लेकर 14 तक के सूत्रों में कुल 10 सूत्र आपके आ जाते हैं। और ये 10 सूत्र यहां से लेकर के यहां तक आपके सभी व्यंजन वर्णों के हैं। परीक्षा में सवाल आ जाए कि बताइए कितने ऐसे सूत्र हैं जो व्यंजन वर्णों के हैं, सर आपका जवाब क्या होगा कि 10 सूत्र आपके व्यंजनों के हैं। इसलिए मैंने आपसे थोड़ी देर पहले प्रश्न किया था ना कि भगवान पाणिनि के द्वारा जो महेश्वर से सूत्र प्राप्त है उनका स्वरूप क्या है, तो वहां तो 9 पंचवारम है, 9 और 5 बराबर 14 होते हैं। कई बार हम इसको समझ लेते हैं कि 4 सूत्र स्वरों के हैं, फिर 10 सूत्र आपके किनके हैं? व्यंजनों के हैं, इसलिए साहब 4 और 10 का स्वरूप है। ये अलग मामला है, ये स्वर व्यंजन का स्वरूप है, वो भगवान के द्वारा दिए हुए सूत्रों का स्वरूप है।
तो कितने सूत्र आपको मिले हैं यहाँ 10। और इन 10 सूत्रों में यदि आप गिनोगे तो सारे के सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। इसलिए सर मैं इनको दूसरी भाषा में, अपनी भाषा में कौन से वर्ण कहूंगा? व्यंजन वर्ण कहूंगा। अब ये व्यंजन वर्ण कहाँ से स्टार्ट है? ये व्यंजन वर्ण आपके हायवरट के छठे सूत्र से लेकर के, यानी सभी के सभी आपके क्या है सर? व्यंजन वर्ण है। जबकि इससे ऊपर वाले में कौन से वर्ण थे? स्वर वर्ण है। अब व्यंजन वर्णों का स्टार्ट कहां से होता है? हायवरट के है से लेकर के हल्के ल तक चलता है। इसलिए इन सभी व्यंजन वर्णों का आगे हम जब प्रत्याहार पढ़ेंगे तो हल वर्ण कहेंगे। यहाँ अयुण के ऐ से लेकर के अयुज के च तक चले हो, इसलिए इनको अच कहेंगे। तो इन सभी वर्णों का एक नाम आप दे सकते हैं कि सारे के सारे व्यंजन वर्ण क्या है सर? हल वर्ण है। तो जैसे आपने व्यंजन वर्णों को, जैसे आपने स्वर वर्णों को अच कहा, उसी प्रकार में इन वर्णों को भी शॉर्टकट में यदि व्यंजन वर्णों का नाम दूंगा तो हायवरट के है से लेकर के हल के ल तक हलवर्ण कहलाते हैं। और यही कारण है कि आगे में परिभाषा जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपसे कहूंगा कि जितने भी हलवर्ण हैं, यानी बहुत सारे हैं, तो हल, हलव, हला, और वो सभी क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन शब्द नपुंसक लिंग में होता है, इसलिए हम लिखेंगे आगे हलह व्यंजनानि। तो अचह स्वराह, और हल क्या है? हायवरट के है से लेकर हल के ल तक ये सभी हल प्रत्याहार में आने वाले व्यंजन वर्ण है, इसलिए इनको हम कहेंगे हलह व्यंजनानि। अब देखो सर, इन सभी हल वर्णों में कितने वर्ण आपके लिए गए हैं? तो इन सभी में आप टोटल गिनोगे वहां तो संख्या आती है सर आपकी 33 वर्ण आती है। यदि आप चाहें तो गिन भी सकते हैं, यहां से लेकर के हायवरट के है से लेकर के हल के ह तक जाओगे। अच्छा, हल वर्णों में केवल हायवरट के है का ग्रहण नहीं होता, लिखाऊंगा मैं आपको। कई बार दिमाग में आ जाता है ना कि है और है 2 बार आया है, तो 2 तो हम गिन नहीं सकते, तो है से तो स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन हल में जब आप व्यंजन वर्णों का ग्रहण करोगे तो कौन से है को ग्रहण करते हैं? तो हैवरट के है से स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन ग्रहण नहीं करते। ग्रहण तो हम हल्के है का ही करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कुल मिलाकर आपके 33 वर्ण है। इन 33 वर्णों की व्यवस्था में आपसे पूछ ले कि बताओ भाई दादा, यहाँ सबसे पहले कौन से व्यंजन वर्ण पढ़े गए हैं, उसके बाद में कौन से व्यंजन वर्ण पढ़े गए हैं? तो सर आपको ये ध्यान होना चाहिए कि व्यंजनों की व्यवस्था में थोड़ा सा मामला अलग है। यहाँ सबसे पहले जो व्यंजन वर्ण पढ़े गए उसमें हायवरट के है से लेकर के और आप लण के ण तक आ जाओ। मैंने पहले ही कहा था कि इनमें पहले वाले का गण नहीं होता, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे? यवरट के य से स्टार्ट करो और लण के ण तक आ जाओ सर। तो सबसे पहले क्या पढ़े? इसको छोड़ दो, क्योंकि हल में है का ग्रहण होता है, इस वाले का नहीं होता। तो य व र ट लण, यानी य व र और ल। तो य से लेकर के ण तक जाओगे तो एक प्रत्याहार सर आपका बनेगा जिसका नाम है यण प्रत्याहार। तो सबसे पहले यण वर्णों का ग्रहण किया गया, सबसे पहले यण वर्णों को कहा गया। और ये सर यण वर्ण जो आपके हैं, ये यण वर्ण बताइए सर कौन से वर्ण कहे गए हैं? इनका नाम सर अंतस्थ वर्ण होता है, क्योंकि इनके उच्चारण में मुख की प्राणवायु मुख के अंदर ही रहती है, इसलिए इन वर्णों को हम आगे जाकर पढ़ेंगे। ये अंतस्थ वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। और इन अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है सर? 4 है। और इनके क्रमशः नाम क्योंकि 4 ही है इसलिए लिख देता हूं मैं, य व र। तो य व र ट और आगे ल, सभी व्यंजन वर्ण हलंत लिखे जाते हैं क्योंकि इनमें बिना स्वर के ही शुद्ध प्रयोग होता है। स्वर का तो हम इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि इनका उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं होता। तो आगे हम इसकी भी चर्चा करेंगे तब और समझेंगे। तो सबसे पहले आपने कौन से वर्ण पढ़े सर? 4 यण वर्ण पढ़े हैं। ये यण वर्ण यहाँ से चलेंगे यवरट के य से लेकर लड़के ण तक, खत्म। अब उसके बाद में देखो सर यमंगनम, झाबाया ये पंचम अक्षर हैं, ये झाबा और घड़दस ये चतुर्थ अक्षर हैं, ये वर्गों के जबगड़दस तीसरे अक्षर हैं, खापा छाटा था ये दूसरे अक्षर हैं, और चटता और कपय को मिला दोगे तो कुल मिलाकर के या से लेकर के या तक आ जाइए सर। एक और नया प्रत्याहार हो गया जिसमें पंचम अक्षर, चतुर्थ अक्षर, वर्गों के तीसरे अक्षर, वर्गों के दूसरे अक्षर और वर्गों के पहले अक्षर आते हैं। इसलिए जब मैं यहाँ लिखूंगा तो नंबर 2 मेरा जो प्रत्याहार बनेगा उस दूसरे वाले प्रत्याहार का नाम यमंगनम के या से लेकर के कपय के य तक चलोगे सर आप, तो प्रत्याहार क्या बना आपका? या प्रत्याहार बना। और इस या प्रत्याहार में कौन से वर्णों का ग्रहण हुआ है? तो आप लोग पढ़ेंगे कि इसमें सभी पंचम वर्ण भी आ गए सर। इसी में सभी आपके कौन से वर्ण आ गए? पंचम वर्ण आया, इसी में चतुर्थ वर्ण आया, तीसरा वर्ण आया, दूसरा वर्ण आया और पहला वर्ण आया। यानी वर्गों के सभी वर्गों के 5 वर्ग होते हैं ना आपके, उन सभी वर्गों के पंचम, चतुर्थ, तृतीय और दूसरा और पहला वर्ण आ गया। इसका मतलब क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द ध न प प ब ब म, इस प्रकार से आपके क से लेकर के म तक के वर्ण आते हैं।
आगे हम चर्चा में पढ़ेंगे क से लेकर म तक के वर्णों का उच्चारण करने पर, वो सभी वर्णों के उच्चारण करने पर मुख के कुछ स्थान आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, इसलिए उन वर्णों को हम क्या पढ़ेंगे, स्पर्श वर्ण पढ़ेंगे। और ये क से लेकर के म तक आते हैं, इनकी संख्या बताइए सर कितनी हो जाती है, 25 हो जाती है। तो पहले हायवरट के य से लेकर यवरट और लण, तो यण बना, वहां 4 पढ़े। फिर यमगणनम के य से लेकर कपया के य तक चलोगे तो आपके वर्ग के प्रत्येक में पांचम, चतुर्थ, तृतीय, दूसरा और प्रथम अक्षर आता है, जिसका नाम ही आपने य प्रत्याहार दिया है। अब सर इसके बाद में जो बचा हुआ उसकी चर्चा यदि हम करें तो यहां तक आ गए ना। अक्सर सर के श से ले लीजिए आप और हल्के ल तक आ जाइए सर। तो श से लेकर ल तक आओगे तो आपका प्रत्याहार एक नया बन जाएगा और उस प्रत्याहार का नाम क्या हो जाएगा सर, आपका शल प्रत्याहार हो जाएगा। कहा साहब सल प्रत्याहार क्या है, अब इतना तो हम थोड़ा बहुत सीखे हैं, पढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे सल प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को सलह उष्माण है, ऊष्म वर्ण कहते हैं। और ऊष्म वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, जिनको क्रमशः हम ससर के हिसाब से श, श, स, र और एक आपका कौन सा वर्ण आ जाएगा, है। इसलिए मैंने कहा था कि बाद वाले का ही व्यंजन वर्ण वाला में ग्रहण होता है, पहले वालों का ग्रहण नहीं किया जाता। ये पूरी की पूरी आपकी पाणिनीय माहेश्वर सूत्रों में वर्णों की व्यवस्था है। सबसे पहले स्वर पढ़े, उसके बाद व्यंजन पढ़े। स्वरों में 4 सूत्र पढ़े, 4 सूत्रों में अच पढ़े, 9 अच पढ़े। ह्रस्व पहले 5 पढ़े, संयुक्त या दीर्घ वाले पैर बाद में 4 पढ़े। व्यंजनों में 10 सूत्र पढ़े, जिनमें हलवर्ण आते हैं, 33 वर्ण है, जिनमें यण आपके अंतस्थ 4 या वर्ल पढ़े। उसके अच्छा ये भी क्रम ध्यान रखना भाई, क्योंकि पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में क्रम हमारा यरला व हिंदी के समान नहीं होता है, हमारा क्रम होता है ह य व र ल। तो हम कभी भी यवरला को स्वीकार करेंगे, यरलाऊ को स्वीकार नहीं करेंगे। इधर भी आपका स्वरों में ए ओ आई औ ही क्रम होता है, ए आई ओ औ हिंदी के समान हमारा क्रम नहीं होता है। इसलिए कई बार आपसे एच का क्रम पूछ लेता है, ए ओ आई औ, और दूसरा क्रम पूछता है यण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों का, वहां पर भी आपको लिखना होता है या वरल, नॉट यारलव, वो गलत माना जाएगा आपका, ठीक है। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो विशेष चर्चा है जिसमें हमें कुछ चीजें सीखनी है, ये तो सामान्य माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था हमने देखी है कि भगवान पाणिनि ने, देखो कितना लोक व्यवहार से जुड़ी हुई बातें हैं। हम जब कोई भी सामान्य काम होता है, कोई भी भागवत कथा होती है या कहीं पर भी पुरुष और महिलाएं एकत्रित होती हैं, पांडाल में कभी बैठे हों, सामूहिक कार्यक्रम में बैठे हों, तो लोक व्यवहार में ये देखा जाता है कि पुरुष अलग बैठते हैं, महिलाएं अलग बैठती हैं, है कि नहीं। उसी प्रकार भगवान शिव ने भी पाणिनि को जो सूत्र दिए हैं उनकी व्यवस्था देखिएगा, यहां पर भी देखिए स्वरों को अलग रखा है जबकि व्यंजन वर्णों को अलग रखा है। उसके बाद भी लोक व्यवहार में आपने देखा होगा कई सारे पुरुष ऐसे होते हैं जो महिलाओं के बीच में बैठ जाते हैं, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं जो पुरुषों के बीच में जाके बैठ जाते हैं, ऐसे कुछ अपवाद होते हैं। यहाँ पर भी आप देखिएगा स्वरों के बीच में भी कुछ व्यंजन वर्ण जाकर बैठ गए हैं, तो ये अपवाद है, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं हैं, कुछ खास बात है सर, इनका कुछ विशेष प्रयोजन है। इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों में कुछ विशेष बातें हैं जो आपको परीक्षा की दृष्टि से समझनी है। अभी तक हम केवल माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था पढ़े हैं, अभी पाणिनीय शिक्षा के अनुसार पूरी वर्ण व्यवस्था हमारी बाकी है, जिसमें हम एक एक वर्ण को लेकर के ह्रस्व किसको कहें, मूल किसको कहें, या प्रत्याहार में आने वाले स्पर्श को स्पर्श नाम क्यों दिया गया, सल में आने वालों को उष्म वर्ण का नाम क्यों दिया गया, कौन यादि वर्ण है, आदि सभी डिटेल में हम चर्चा करेंगे। अब जब इन माहेश्वर सूत्रों को 14 माहेश्वर सूत्रों को हम बहुत बारीकी से देखते हैं तो कुछ विशेष तथ्य सर निकल करके आते हैं, यानी कुछ ऐसी बातें, विशेष बातें निकल कर आती हैं जिनका अध्ययन हमको करना चाहिए और ये परीक्षा में आपके बहुत सारे सवाल देता है। तो कुछ ऐसी विशेष ही तथ्य हैं, विशेष बातें हैं जिनकी चर्चा हम करेंगे। सबसे पहली बात आपने देखा होगा सर, नंबर 1 बात कि इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में एक हलवर्ण जोड़ा गया है। देख रहे होंगे आप, अयुण सूत्र था स्वरों का, लेकिन निर्णय क्या है सर, व्यंजन वर्ण है। ऋदृक में आपने कह देखा सर, ये भी आपका व्यंजन वर्ण है। अयोंग में भी आपका ङ देखा सर, ये भी आपका एक व्यंजन वर्ण है। तो कहते हैं कि साहब इन सभी के अंत में चाहे स्वरों का सूत्र हो चाहे व्यंजनों का सूत्र हो, अंत में एक वर्ण जोड़ा है जिसका नाम व्यंजन वर्ण है। और सर व्यंजन को शुद्ध संस्कृत भाषा में या हिंदी में हलंत वर्ण या हलवर्ण कहा जाता है। हल वर्ण के एक चिन्ह लगा होता है इस प्रकार का, जिसको हम हलंत का चिन्ह बोलते हैं, ये सिर्फ व्यंजन के ही लगता है। और इससे ये तात्पर्य है कि इस समय विशुद्ध व्यंजन वर्ण है, ये शुद्ध व्यंजन वर्ण है, इसलिए इसको हलंत यानी हलवर्ण से ऐसे दिखाया जाता है। तो ये हलंत का चिन्ह होता है,
ये जिसको लगा डाला उसकी लाइफ जिंगा डाला। यानी इससे ये पता चलता है कि इस समय इसमें कोई भी स्वर विद्यमान नहीं है, और ये इसलिए लगाते हैं ताकि आपको प्योर व्यंजन का ज्ञान हो सके। तो इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में एक व्यंजन वर्ण हल वर्ण जोड़ा गया है। याद रखना सर, उस हल वर्ण व्यंजन वर्ण को जोड़ने के साथ एक विशेष प्रयोजन है, इनका नाम इत कहा गया है। यानी 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो भी वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, हल वर्ण दिखाई दे रहे हैं, हलंत वर्ण दिखाई दे रहे हैं, वो सब इत हैं। यानी ण क्या है सर, वो इत है। ये ङ भी क्या है, इत है। ये व भी क्या है, इत है। हल का ल भी क्या है सर, इत है ना। जबरदस्त का श भी क्या है सर, इत है। अब एक बात बताइएगा, मैं आपसे परीक्षा में पूछ लूं ये म क्या है, ये इत है भाई। जैसे मेरा नाम राम कुमार है, आपका नाम राधेश्याम, सुनीता, गीता, कल्पना, सुशीला, सुदेश कुछ भी है, वैसे ही इनका भी एक नाम दे दिया कि आप सब लोग क्या हैं, इत हैं। अब एक बात बताइए सर, सूत्रों की संख्या कितनी है, 14, और प्रत्येक सूत्र के अंत में भी हमारे क्या है, हल वर्ण, उनका नाम क्या दिया आपने, इत। तो एक सूत्र में कितना इत हुआ, एक इत हुआ। इस हिसाब से हमारे पास में जितने भी पीछे जुड़े हुए हल व्यंजन वर्ण हैं वो सभी इत कहे गए हैं। 14 सूत्रों में 14 इत वर्ण जोड़े गए हैं। तो यहां मैं वापस स्टार्ट करता हूं कि माहेश्वर सूत्रों के अंत में, माहेश्वर सूत्रों के अंत में, सूत्रों के अंत में, माहेश्वर सूत्रों के अंत में, अंत में हल वर्ण जोड़ा गया है, और इस हल वर्ण का नाम बराबर बताइए क्या कहा गया है, इत कहा गया है। यानी उस अंतिम हल वर्ण का नाम इत वर्ण होता है, एक संज्ञा है जिसका नाम इत है। आगे हम पढ़ेंगे। तो बताइए एक सूत्र के बाद में एक हल वर्ण हुआ ना, तो 14 सूत्रों के पीछे कितने हल वर्ण इत हो गए। तो आपको परीक्षा में ऐसा सवाल करे तो आपको ध्यान होना चाहिए कि प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण इत है, तो 14 हल वर्ण इत होंगे साहब। एक सूत्र के बाद में एक है तो आपके 14 हल क्या है, इत वर्ण कहलाएंगे। लेकिन सर इसका एक विशेष अपवाद भी है, विशेष में इसी में हम पढ़ेंगे। लेकिन एक सूत्र है 6 नंबर का जिसका नाम है लण सूत्र, और उस लण सूत्र में सर एक व्यवस्था है। व्यवस्था क्या है आपकी, कहते हैं कि वैसे तो सामान्य माहेश्वर सूत्रों के अंत में इत वर्ण जोड़ा है, दूसरी बात वो अंतिम वर्ण आपका हल ही है यानी व्यंजन ही है। लेकिन लण सूत्र जो 6 नंबर के सूत्र आप पढ़ते हैं, उस लण सूत्र में एक व्यवस्था दी गई है। और व्यवस्था क्या दी है कि लण सूत्र में ल के बाद में जो अ आप पढ़ रहे हैं उस अ की भी इत संज्ञा होती है। देखो सर लण में इत कौन है वैसे सामान्य, तो आप कहेंगे गुरुजी ण इत है क्योंकि ये हलंत वर्ण है, हल वर्ण है और ये अंत में है। तो माहेश्वर सूत्रों में सामान्य संज्ञा अंत में हल वर्णों की होती है, इसलिए 14 माहेश्वर सूत्रों के अंत में हल वर्ण 14 है, इसलिए उनकी इत संज्ञा हो गई। लेकिन लण सूत्र में एक विशेष है व्यवस्था, कहते हैं कि लण सूत्र में जो ये अ दिखाई दे रहा है आपको, ये भी आपका इत है। तो न तो इत है ही है सामान्य नियम से, लेकिन ये इत हल है, जबकि ये क्या है आपका इत स्वर है। इस प्रकार से 14 में अंत में 14 तो हल इत वर्ण हुए, और सर एक आपका अच भी इत होता है, एक आपका स्वर भी इत होता है। इस प्रकार से 14 हल इत वर्ण है, प्लस एक आपका अ स्वर जो है वो किसका, लण का, वो भी सर इत है। इस प्रकार से कुल मिलाकर के मैं आपसे परीक्षा में पूछ लूं कि बताइए माहेश्वर सूत्रों में कुल कितने इत वर्ण है, तो सर आपका जवाब होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्रों में इस प्रकार कुल इत वर्ण कितने होंगे। तो कुल इत वर्ण, वर्ण बोला है सर मैंने, प्रश्न देखना दोबारा मैं बोलूंगा अभी। कुल इत वर्ण कितने हैं, तो 14 तो आपके सर हल इत है और एक आपका स्वर इत है। इस प्रकार टोटल संख्या यदि आपसे पूछेगा तो आपका जवाब क्या हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। और बताऊं एक बार वापस, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में, यहां आ जाइएगा, प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में एक हल वर्ण जुड़ा है। यह हल वर्ण नहीं है सर, ये इत वर्ण है। क्या है ये, इत वर्ण है। तो बताइए एक सूत्र के पीछे एक इत है तो टोटल कितने इत हो गए, 14, और हर सूत्र के अंत में हल वर्ण ही जोड़ा है, इसलिए नंबर एक बात, कितने हल इत हैं, व्यंजन इत हैं, 14 व्यंजन वर्ण इत हैं। लेकिन कहा कि लण सूत्र में जो ल में अ है वो क्या है, बोला उसका नाम भी इत है। बोला साहब ये स्वर है कि व्यंजन है, बोला स्वर है। तो बताइए एक स्वर आपका इत और हो गया, तो स्वर कितने इत हैं, एक। व्यंजन कितने इत हैं, 14। सामान्य इत कितने हैं, 14। विशेष इत कितने हैं, एक हल वर्ण लण का, ल का अ विशेष है, एक और जोड़ देंगे 14 में, तो कुल इत वर्ण कितने, 15। कुल हल वर्ण कितने इत हैं, 14। कुल कितने स्वर इत हैं, एक। समझ में आई बात। अब देखिए सर
किसने पूछा कि यार एक बात बता, इसको आपने जो ये इत नाम दिए हैं माहेश्वर सूत्रों में, ये जो इत नाम देते हो, इन सब का प्रयोजन क्या है? भाई आपने माहेश्वर सूत्रों के अंत में जितने भी आपके पास में ये हलवर्ण है, इन सभी हलवर्णों का नाम आपने इत दिया है, यानी इनका नाम इत कहा है। तो इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, यानी ये इत संज्ञा क्यों कहा, क्या जरूरत पड़ गई नाम देने की इनको? है सामान्य इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि व्याकरण शास्त्र में एक शब्द तो बहुत दूर की बात है, वर्ण भी अनर्थक या निरर्थक नहीं होता है। जब जब भी किसी को नाम दिया जाता है, भाई नियम है कि या संज्ञा सा सा फलवती, कि व्याकरण शास्त्र में जिस जिसको कोई नाम दिया जाता है वह जरूर कोई ना कोई अवश्य फल वाली होती है, उसका जरूर कोई ना कोई फल होता है। तो या संज्ञा सा फलवती एक नियम है, एक आदर्श वाक्य है, एक विशेष कथन है जो ये कहता है कि जो जो भी संज्ञाएं होती हैं वो जरूर फलवती होती हैं। तो किसी ने प्रश्न किया कि फिर मुझे बताओ इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है? तो कहते हैं कि इत संज्ञा का प्रयोजन है प्रत्याहार निर्माण, कि इत संज्ञक वर्णों का नाम इत देने से आगे जाकर के आण, आच, आट आदि प्रत्याहारों का निर्माण होता है। यदि हम माहेश्वर सूत्रों में अंतिम इत वर्ण नहीं कहेंगे तो आदिरंतिन सह इता सूत्र का अर्थ नहीं बैठेगा, और जब आदिरंतिन सह इता का अर्थ नहीं बैठेगा कि आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण मिलकर के प्रत्याहार बनाते हैं, तो अंतिम इत वर्ण कोई होगा ही नहीं, कोई इत वर्ण होगा ही नहीं, तो फिर प्रत्याहार कैसे बनेगा? इसलिए जब हम इन अंतिम वर्णों को इत का नाम देते हैं तो वहां जाकर के सूत्र का अर्थ हो जाता है कि कोई माहेश्वर सूत्र का एक वर्ण आदि में ले लो और एक अंत में ले लो, लेकिन अंतिम इत होना चाहिए। अब सर इत जब हम ढूंढने जाएंगे तो वो इत कहाँ मिलेगा? वो हमको माहेश्वर सूत्रों के या तो लास्ट में मिलेगा 14 हल वर्णों में, या फिर एक लण में ल में जो अ है वहां मिलेगा। तो कहते हैं कि इत संज्ञा का प्रयोजन विशेष माहेश्वर सूत्रों में जो इत संज्ञा की गई है उसका प्रयोजन क्या है? क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, मेरा नाम राम कुमार रखा है ताकि मुझे आसानी से पहचाना जा सके, मेरा नाम लिए जाने पर मैं ही संबोधित हूं, मैं ही जाना जाऊं, कोई और नहीं जाना जाए। और वैसे ही कहा कि इत का नाम क्यों दिया? बोला इत का नाम इसलिए दिया है प्रत्याहार निर्माण हेतु दिया गया है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे आदि ही अंतेन सह इता, आदि वर्ण और अंतिम इत वर्ण को लेकर के ही प्रत्याहारों का निर्माण होता है। इसलिए अण अच इत्यादि प्रत्याहार हेतु इत्यादि के लिए, इत्यादि संज्ञाओं के लिए या इत्यादि प्रत्याहार निर्माण करने के लिए हमने इत नाम दिया है। बोला इसका मतलब लण सूत्र में ण की संज्ञा होने के बावजूद भी लय में जो अ है उसका भी कोई ना कोई विशेष प्रयोजन तो जरूर होगा। तो इसी को मैं आगे ले चलता हूं। तीसरी जो बात आती है तो इसका मतलब है कि लण सूत्र में जो अ की संज्ञा है उसका प्रयोजन क्या है, तो मैं उसको भी ले लेता हूं। इसी में विशेष अगला पढ़ते हैं कि भैया लण सूत्र में, लण सूत्र में, लण सूत्र में, लण सूत्र में जो लकार उत्तरवर्ती अकार है, लकारोत्तरवर्ती, लकार का मतलब लय में जो अकार है, लकारोत्तरवर्ती यानी ल के बाद में जो ए सुनाई देता है, लकारोत्तरवर्ती, इसको ऐसे व्याकरण शास्त्र में बोला जाता है कि लकारो उत्तरवर्ती आकार की इस संज्ञा का प्रयोजन क्या है? इससे कौन सा प्रत्याहार बनाना चाहते हो भाई? भाई आपने कहा कि इस संज्ञा का प्रयोजन प्रत्याहार निर्माण होता है, तो फिर एक बात समझ में आ जानी चाहिए कि इसका मतलब ये हुआ कि लण सूत्र में लय में जो अ है उससे भी आप कोई ना कोई प्रत्याहार जरूर बनाना चाह रहे होंगे। तो मुझे ये बताइएगा इस लण सूत्र के अ का प्रयोजन क्या है, इत संज्ञा करने का प्रयोजन क्या है? तो याद रखना सर, ये भी परीक्षा में खूब आता है और जब मैं आगे प्रत्याहार की चर्चा करूंगा तब इसको जरूर लेकर आऊंगा। तो इसके लिए कहा जाता है कि बिल्कुल आकार की संज्ञा होने से एक प्रत्याहार का निर्माण होता है, और वो प्रत्याहार कौन सा प्रत्याहार कहा गया आपका? र प्रत्याहार हेतु किया जाता है। यानी र प्रत्याहार का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक आकार की संज्ञा नहीं होगी। बोला सर ये कैसे होता है? तो ये चर्चा हम आगे करेंगे। इतना ही समझें अभी फिलहाल कि र प्रत्याहार निर्माण करने के लिए लण सूत्र के ल की संज्ञा कही गई है, और इस र प्रत्याहार में जब आप र प्रत्याहार बनाओगे तो इस र प्रत्याहार में दो वर्णों का ग्रहण होता है। र प्रत्याहार में रेफ, र और ल, इन दो वर्णों का ग्रहण होता है। र और ल वर्णों का ग्रहण होता है, दो ही वर्णों का ग्रहण होता है। तो आगे जब मैं इसको डिटेल में लूंगा तब इसको वापस लूंगा, अभी यहाँ हम उधेड़ेंगे, समझ में भी नहीं आएगा, बात भी पूरी नहीं होगी। तो जब प्रत्याहार का प्रसंग आएगा तब समझाऊंगा र प्रत्याहार बनता कैसे है।
तो पहली बात किसी ने सवाल किया था कि सर इन सभी माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो वर्ण होते हैं एसाम अंत्या इतः, इन सभी वर्णों की कौन सी संज्ञा होती है? तो इत संज्ञा होती, लिखा है वहां एसाम अंत्या। इन सभी माहेश्वर सूत्राणाम, माहेश्वर सूत्रों का अंतिम जो वर्ण होता है एसाम अंत्याः इतः, इन सभी का जो अंतिम वर्ण होता है वो सभी इत कहलाते हैं। तो 14 तो हल वर्ण इत हुए, लेकिन विशेष लण सूत्र में विशेष रूप से आपके लकार उत्तरवर्ती अकार की भी संज्ञा होती है। कहा कि इस संज्ञा का फल क्या है? प्रत्याहार निर्माण करना है। बोला लण सूत्र में ल के ऐसे क्या करना चाहते हो? बोला उससे प्रत्याहार बनाना है। बोला उससे कौन सा प्रत्याहार बनेगा? तो कहा कि उससे र प्रत्याहार बनेगा। इस र प्रत्याहार को स्वयं पाणिनि ने स्वीकार नहीं किया, भट्टोजी दीक्षित आदि जो व्याख्या लिखने वाले, वृत्तियां लिखने वाले, अर्थ स्पष्ट करने वाले लोगों ने स्वीकार किया था। तो लण उकारोत्तरवर्ती हम जो अकार है उसकी संज्ञा का प्रयोजन यदि हमसे परीक्षा में पूछे तो हम कहेंगे साहब इससे र प्रत्याहार की सिद्धि होती है, जिसमें रेफो रलयो संज्ञा, वहां लिखा हुआ है कि रेफो रलयो संज्ञा। पढ़ेंगे हम इसको डिटेल में आगे दोबारा। रेफो यानी र प्रत्याहार, रेफो र और ल का ग्रहण होता है, इन दो की संज्ञा होती है। तो र प्रत्याहार में दो वर्णों का ग्रहण किया जाता है। तो पहली बात, इन सभी 14 माहेश्वर सूत्रों का अंतिम और लण सूत्र के ल का अ जो वर्ण होता है वो इत संज्ञक होता है। इस प्रकार से विशेष 3 प्रश्न तैयार होते हैं। हल वर्ण कितने इत हैं? 14। स्वर कितने इत हैं? 1। और कुल आपके वर्ण कितने इत हो जाएंगे? यहाँ ले लेता हूं दोबारा, एक बार नहीं समझ में आया तो अब कम से कम समझ में आ जाना चाहिए आपके। वापस लेता हूं मैं विशेष में नंबर 1 बात आपसे पूछ ले कितने हल इत हैं। हल का मतलब व्यंजन वर्ण की बात कर रहा हूं मैं। तो हल कितने इत थे सर आपके? 14। बोला स्वर यानी अच कितने इत हैं? और अचों की संज्ञा होती है उपदेश अजनुनासिक, इससे जो हम आगे पढ़ेंगे वो आपका 1। इस प्रकार से तीसरी लाइन पूरी होती है। कुल कितने इत वर्ण हैं? कुल कितने इत वर्ण कहे गए हैं? तो माहेश्वर सूत्रों में कुल इत वर्ण कितने कहे गए भैया? 15 कहे गए हैं। ये तालिका आपके अर्थ को पूरा करती है, बात को आप समझ गए होंगे। अब मैं आगे ले चलता हूं आपको, ठीक है। नंबर दूसरा आता है, मैंने सुना है कि साहब जब पाणिनि की माहेश्वरी परंपरा में पाणिनि ने इन सभी का व्याख्यान किया था तो उन्होंने स्पष्ट किया था कि एक बार स्वरों का पाठ किया, फिर स्वरों को कहने के बाद में दोबारा व्यंजनों का पाठ किया। तो मेरे मन में यह सवाल आता है, किसी ने जिज्ञासा की कि साहब मेरे एक बात समझ में नहीं आई, जब आपने स्वरों का पहले ही पाठ कर दिया, प्योर स्वर आपने बता दी, उसके बाद आपने व्यंजनों का पाठ किया, है ना। जैसे देखिए आपने पहले अयूण रीलद्रिक एवं अयौच में आपने स्वरों को कह दिया, स्वरों को कहने के बाद आपने व्यंजन वर्णों को कहा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब सभी स्वरों को आपने पहले कह दिया फिर आप सभी व्यंजनों को दोबारा कह रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो हयवरट आदि में आपने देखा है पहले ए का पाठ हो गया ना, ई का पाठ हो गया ना, उ का पाठ हो गया ना, तो और तो कोई दोबारा नहीं आ रहा। लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही कि हयवर आदि तो व्यंजन वर्ण है ना, तो ये तो ऐसे लिखे जाने चाहिए थे ना, हा या वा र, ये लण भी आपका ल ऐसे लिखा जाना चाहिए, या मंगणनम में या म ऐसा। कहा कि जो है इसमें है प्लस ए, यानी हयवरट आदि लण यमगण जब आदि वर्णों में, आदि व्यंजन वर्णों में ये बार बार ए का उच्चारण क्यों कर रहे हो? आप तो संस्कृत व्याकरण को आधार देने वाले हो, आप तो भगवान शिव के आशीर्वाद से संस्कृत व्याकरण को नई दिशा देने वाले हो। क्या आपको इतना सा पता नहीं है कि पहले स्वरों का पाठ कर दिया गया है तो अब व्यंजन वर्णों का पाठ करो? और व्यंजन तो प्योर हलंत होता है, इसको हलंत क्यों नहीं पढ़ रहे आप? इसको हलंत क्यों नहीं उच्चरित कर रहे आप? इसको क्यों स्वर ए मिला करके बार बार पढ़े जा रहे हो आप? तो आपने इस ए को बार बार वर्णमाला में क्यों पढ़ा? ऐसा किसी ने सवाल किया कि दोबारा लेता हूं, तो कहते हैं इसका जवाब में कि भैया मैं पढ़ तो लिख तो देता, मैं हलंत आराम से हायवर ऐसा करके लिख तो देता, लेकिन मैं व्यंजन का बिना स्वर के उच्चारण कैसे करता? मुझे तो इनका उच्चारण भी तो करना है। अरे मैं कहता है इसको पढ़ो, आप पढ़ देते आराम से इसको पढ़ो ई, लेकिन मैं आपसे कहता इसको पढ़ो इतना पढ़ते, तो इनका उच्चारण कैसे करते? क्योंकि ना अंतरेणाचम व्यंजन उच्चारणम अपनी संभवती, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं होता है। जब तक स्वर का संयोजन व्यंजन में नहीं होगा तब तक इनका उच्चारण संभव नहीं है। तो किसी ने प्रश्न किया कि हाय वर ल यम गण आदि व्यंजन वर्णों में हकार आदि में अकार का उच्चारण किमर्थम, किस लिए? तो हमने जवाब दिया उच्चारणार्थ है। अरे भाई दादा उच्चारण के लिए दिया है, तो उसी की चर्चा में दूसरा प्रश्न जिज्ञासा स्वरूप शंका स्वरूप में लेकर चल रहा हूं। समझ में तो आया होगा आपके प्रश्न में क्या पूछना चाह रहा हूं कि हकार आदि
है, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण आदि, ये सभी क्या है? व्यंजन वर्ण है। तो आदि में अकार का पाठ क्यों किया गया? आदि व्यंजन वर्णों में, आदि व्यंजन वर्णों में, क्योंकि सारे व्यंजन है आपके, तो आदि व्यंजन वर्णों में, इन सभी व्यंजन वर्णों में पुनः, क्योंकि पहले आपने कर लिया है, पुनः अकार या अस्वर का उच्चारण क्यों किया गया? अस्वर का पाठ क्यों किया गया? पाठ समझ रहे हो ना? उच्चारण क्यों किया गया? पाठ क्यों किया गया? ऐसा किसी ने सवाल किया, साहब क्यों किया? क्योंकि आपने पहले ए को पढ़ दिया, बार बार क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसी के जवाब में याद रखना सर, उत्तर लिखा है उच्चारणार्थम। किसके लिए? उच्चारण, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, ऐसा लिखा है वहां। संस्कृत में भी आप चाहें तो मैं लिख सकता हूं, हकारादिषु अकारः उच्चारणार्थः, कि हकार आदि जो व्यंजन वर्ण है, उन सभी हकार आदिषु अकारः, हकार आदिषु अकारः उच्चारणार्थः, किसके लिए है? वो उच्चारण के लिए है। बोला साहब ऐसा क्यों? क्योंकि ना अंतरेण अचम व्यंजन उच्चारणमपि संभवति, ना अंतरेण अचम, नान्तरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणमपि संभवति, व्यंजनस्य उच्चारणम अपि संभवति, उच्चारण संभव ही नहीं होता है, व्यंजनस्य उच्चारणम अपि संभवति। क्या लिखा है कि हकारादिषु में जो अकार है, हयवर आदि में जो अ पढ़ा है हमने, वो इसलिए पढ़ा है ताकि स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण हो सके। तो परीक्षा में आता है कि बताइए क्यों पढ़ा गया? तो आपका जवाब होना चाहिए उच्चारणार्थः। कहा कि न, नहीं हो सकता, अंतरेण बिना, अचम यानी स्वर के, तो स्वर के बिना नहीं हो सकता, व्यंजन से उच्चारणम, व्यंजन का उच्चारण। इसलिए जब जब भी आप किसी व्यंजन का उच्चारण पढ़ते हो तो आपको स्वर जोड़ना ही पड़ता है। अब स्वरों में पहला स्वर ए आया, इसलिए हमने संभवतः पहले को उठा लिया। अरे घर में जैसे शादी ब्याह होता है, दूल्हे के लिए विनायक बनना होता है, तो जो पहला विनायक मिले उसी को उठा के हम लगा देते हैं। बात समझ में आ रही? जैसे उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूं कि जैसे आपके पास में क्या है, ये का है। अब मैं आपसे कह दूं कि बताइए इसका उच्चारण करें, तो सर इसका उच्चारण संभव है क्या? अब इसका आप पढ़ने का दुस्साहस तो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप इसका उच्चारण नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? इतना सा बोले, इतना सा, लेकिन जैसे ही आपका सर मैंने इसमें कै में क्या मिला दिया? अ मिला दिया। अब जैसे ही आपने व्यंजन में अस्वर मिलाया, अब आप उच्चारण का प्रयास करेंगे, आपका क्या बन गया? क, और आराम से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, क, ऐसा आप पढ़ सकते हैं। तो जैसे ही व्यंजनों में स्वर लगाते हैं, इन सभी व्यंजनों का आप आराम से स्वर की सहायता से उच्चारण कर पाते हैं। इसलिए वहां प्रश्न करने वाले का जवाब दिया कि हयवर आदि व्यंजन वर्ण है। लिखने में तो मैं लिख सकता हूं, लिखा ही है मैंने, लेकिन उच्चारण इनका नहीं कर सकता, इसलिए हयवर आदि को भी तो मुझे कहना था भाई। तो मैं उसको कैसे कहता? ऐसे कहते क्या? ऐसे कहता क्या मैं? तो उसको मैंने लगा दिया ए को, और पहला स्वर ए था इसलिए इसका पाठ कर दिया। तो परीक्षा का सवाल है कि हकारादिषु अकारः किमर्थम? आप कहेंगे साहब उच्चारणार्थम। बोला क्यों? क्योंकि बिना व्यंजन के, बिना स्वर के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। ना अंतरेणाचम व्यंजनस्य उच्चारणम अपि संभवति। फिर किसी ने प्रश्न किया, इसी का दूसरा पाठ विशेष प्रश्न किया, तो क्या लण सूत्र में जो ल में अ है वो भी उच्चारण के लिए है? कहा किसी ने वापस प्रश्न किया, तो क्या, तो क्या, तो क्या, तो क्या लण सूत्र में, लण सूत्र में ल में अ, ल में क्या पड़ा है? अ बराबर क्यों, किस लिए है? इसका ये भी उच्चारण के लिए है, अ उच्चारण के लिए है, उच्चारण के लिए है। ऐसा किसी ने प्रश्न किया भाई साहब, और इसका जवाब याद रखना सर, लण सूत्र में जो ल में अ है वो उच्चारण के लिए नहीं है, वो लकारोत्तरवर्ती जो अ है, अ स्वर जो किया गया है, वो अ स्वर उच्चारण के लिए नहीं कहा जाएगा, उस अ का विशेष प्रयोजन है। अ स्वर की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञार्थम, किसके लिए है? इत संज्ञा के लिए है। तो परीक्षा में इसका भी प्रश्न आ सकता है। और इत संज्ञा का प्रयोजन मैंने आपको बता दिया, प्रत्याहार का निर्माण करना था। और प्रत्याहार कौन सा वाला निर्माण करना था इससे? तो र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए हमने इसका पाठ किया है। तो दूसरी लाइन हमारी पूरी होती है कि हा या वर इत्यादि में ए का पाठ क्यों किया? आप जवाब देंगे सर उच्चारण के लिए, क्योंकि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। तो क्या लण सूत्र में ल में जो अ है वो भी उच्चारण के लिए है? तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, उसका तो विशेष प्रयोजन है। उसका विशेष प्रयोजन क्या है
कि लण में जो अ है उसको आगे जाकर प्रतिज्ञानुनासिक क्या पाणिनीय अनुनासिक कह करके उसको आगे हम इस संज्ञा के लिए ले जाएंगे। और इस संज्ञा से हमने पहले भी कहा था कि इस संज्ञा इसलिए की गई है ताकि एक प्रत्याहार का निर्माण किया जा सके, और उस प्रत्याहार का नाम बताइए सर क्या है, र प्रत्याहार है। तो ये चर्चा हम आगे करने वाले ही है। अब देखिए साहब, तीसरा प्रश्न फिर लेकर के आता है वादी, कहता है कि मैंने इन माहेश्वर सूत्रों को बहुत बारीक से पढ़ा है और इन सभी माहेश्वर सूत्रों में मैंने एक खास बात देखी है। खास बात क्या देखी है कि सभी वर्णों का एक ही बार पाठ हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे बदतमीज वर्ण हैं जिनका पाठ 2 बार भी किया गया है। यानी यहां पर वादी ने सवाल किया कि मैंने इन सभी माहेश्वर सूत्रों में एक बात नोटिस की है, सभी वर्ण एक बार आया। ए का तो बता दिया आपने कि ए बार बार इसलिए आया व्यंजनों में क्योंकि व्यंजन का उच्चारण बिना स्वर के संभव नहीं था। तो वादी ने वापस सवाल किया कि जैसे ई दोबारा नहीं आया, कहीं भी ए इन स्वरों में दोबारा नहीं दिखा, ए दोबारा नहीं दिखा, न भी दोबारा नहीं दिख रहा। अब इत को और उसको मत मिला लेना कि गुरुजी देखो ट यहाँ पर भी आ गया और ट यहाँ पर भी आ गया। वो इत का मामला है, उनके तो डिपार्टमेंट ही अलग है, आप उनको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे। लेकिन यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि साहब यहां पर मैं देख रहा हूं कि एक तो हायावरट में है आया, एक हल में है आया। तो कहते हैं कि सभी वर्णों का एक ही बार पाठ किया गया है, लेकिन ह वर्ण एक ऐसा है जिसका कितनी बार पाठ आया, 2 बार पाठ। कहा साहब ऐसा क्यों है? तो उसका समाधान दिया आगे कि इन है वर्ण का 2 जगह पाठ करने का विशेष प्रयोजन है कि इसका ग्रहण अट प्रत्याहार में भी हो जाए। किसका? है का ग्रहण, कि है वर्ण हमको 2 जगह चाहिए था, एक तो अट प्रत्याहार में भी चाहिए था और एक आपका शल प्रत्याहार में भी चाहिए था। इसलिए और अट प्रत्याहार के द्वारा अर्हेण आदि की सिद्धि और शल में आने पर कई जगह शत्व आदि का कार्य या कुछ और कार्य हमको संपन्न करने थे। तो अट प्रत्याहार में कैसे आया? जब आपने हयवरट का है जोड़ दिया तो अयुण के ऐ से लेकर के हयवरट के ट तक चलोगे तो अट प्रत्याहार बनेगा। तो देखिए है का पाठ हो गया ना। और अट प्रत्याहार में आने से कई जगह अटकुपवांग इत्यादि सूत्रों के द्वारा अर्हेण आदि की सिद्धियां संपन्न होती है, वो हमारे काम का मैटर नहीं है, हम यहां तक समझेंगे। सल प्रत्याहार में स से चलोगे सर आप और हल के लय तक आओगे तो देखो सर यहां पर भी आपका है आ गया। तो इन 2 प्रत्याहारों में और इन 2 प्रत्याहारों के द्वारा व्याकरण के कई सारे 4 प्रयोजन सिद्ध होते हैं। तो उन सभी रूपों की सिद्धि जो इनके भरोसे बैठी है कि अट प्रत्याहार में है आएगा तभी वो काम होगा, शल प्रत्याहार में है आएगा तभी वो काम होगा। तो अट और शल प्रत्याहार में दोनों जगह 2 अलग अलग प्रत्याहारों में है चाहिए होता था, इसलिए हमने हल का 2 जगह पाठ किया। तो परीक्षा का सवाल आता है कि बताइए ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है? तो प्रश्न नंबर 1 आपका वर्ण हो गया कौन सा है। लेकिन याद रखना सर एक छोटी सी बात यहां पर और है, एक आपकी नजर यदि गई हो तो एक और वर्ण है जो आपके अयुण में इत वर्ण आया है। यानी एक ऐसा वर्ण है जिसका नाम क्या है, इत वर्ण, जो कितनी बार आया, 2 बार आया। और उसका नाम क्या है सर, ण, क्योंकि ये ण भी आपका 2 बार आया है। एक तो अयुण में ण आया और एक आपका लण में ण 2 बार दूसरी बार आया। तो परीक्षा में सवाल आ जाएगी कौन सा इत संज्ञक वर्ण भी 2 बार आया है, तो आपका जवाब होना चाहिए ण। और परीक्षा में आ जाएगी कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ किया गया है, तो है। और सामान्य परीक्षा में आ जाएगी कितने वर्णों का 2 बार पाठ, तो एक ही बताना। जब तक इतवर्ण का नाम न लगे, इतवर्ण सहित कुल कितने वर्ण हैं जिनका 2 बार पाठ किया गया, तभी आपको 2 वर्ण बताने हैं। क्योंकि इत वर्णों का वर्णों में ग्रहण नहीं किया जाता, वर्णमाला में ग्रहण नहीं किया जाता। जब आप काउंट करते हो तो 1 2 3 ऐसे ही करते हो, इन सबका नहीं काउंट करते हो। बात समझ में आ रही है आपके मेरी? वापस कहूं, कुछ दोबारा से कुछ बोलूं, आपको समझ में आ रही होगी बात? तो देखो अयुण के ण को नहीं लेंगे तो 2 बातें यहां पर विशेष निकल करके आती है, और दोनों ही बातों में विशेष जो बात हम पढ़ने वाले हैं नंबर 3 लगा करके, हमसे किसी ने सवाल किया सभी वर्णों का 1 बार पाठ किया गया है लेकिन ह वर्ण का 2 बार पाठ किया गया है। ह वर्ण का कितनी बार पाठ है सर, 2 बार। तो ये आपके लिए विशेष परीक्षा के लिए प्रश्न आ जाता है। और ये 2 बार पाठ कहाँ कहाँ किया गया है? एक बार तो आपने पाठ किया हयवरट के है में, हयवरट के यहाँ पर भी है का पाठ किया, और एक 14वां जो आपका सूत्र है जिसमें भी आपने है में 2 बार पाठ किया। हयवरट आपका कौन से नंबर का सूत्र है? 5वां सूत्र है, यानी 5वें सूत्र में आपने इसका पाठ किया, और अंत में जाकर आपने 14वें सूत्र में आपका पाठ किया गया, आपने 14वें में भी किया। तो इसलिए याद रखिएगा सर, परीक्षा में कई बार आ जाता है ऐसा। तो ह वर्ण का कितनी बार पाठ किया गया? 2 बार पाठ किया गया है। उसका विशेष प्रयोजन है कि एक अट प्रत्याहार आता है जो अयुण के ऐसे लेकर के हयवरट के ट तक जाएगा। तो अट और एक आपका प्रत्याहार है जिसका नाम है शल। अट और शल, अट और शल, अट और शल प्रत्याहारों में, इन दोनों प्रत्याहारों में ह वर्ण का ग्रहण हो जाए। इन प्रत्याहारों में ह वर्ण के ग्रहण हेतु, ह वर्ण ग्रहण हेतु 2 बार पाठ किया गया है।
2 बार पाठ किया है, 2 बार पाठ किया गया। परीक्षा में आ जाए तो बता सकेंगे ना आप कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार पाठ है? तो जवाब हो जाएगा सर आपका ह वर्ण। और वो कहां कहां आया? हैवरट में भी है आया 5वें सूत्र में, और हल के 14वें सूत्र में भी है आया। और अट और शल इन दो प्रत्याहारों में इस ह वर्ण का ग्रहण हो जाए, इसके लिए हमने इसका 2 बार पाठ किया है। इसी में विशेष वापस जोड़ के बोल रहा हूं, एक इत वर्ण, एक इत वर्ण, कौन सा इत वर्ण? जिसका नाम है सर अण। इत वर्ण ण का भी 2 बार पाठ किया गया है, का भी 2 बार पाठ किया गया है, 2 बार पाठ किया गया है। और उसका विशेष प्रयोजन है सर, कहां कहां 2 बार पाठ किया है? तो एक तो आपने पढ़ा था अयुण जो पहले नंबर का सूत्र है वहीं आ गया आपका, और दूसरा भाई साहब लण सूत्र में जो आपका अण दिखा होगा वहां पर भी, तो पहले सूत्र में भी आया और इधर आपके छठे सूत्र में भी आ गया। बोला इसका विशेष प्रयोजन क्या है? तो आप ये बता सकते हैं, वैसे आपके विशेष आगे पूछेगा नहीं, लेकिन अयुण में भी ण का पाठ किया गया और लण में भी ण का पाठ किया गया। इसके पाठ 2 बार पाठ किए जाने के कारण ही अण प्रत्याहार 2 प्रकार से संभव हो सका है। अण प्रत्याहार का निर्माण, अण प्रत्याहार का निर्माण 2 प्रकार से संभव हो सका है, 2 प्रकार से संभव हो सका है। यदि आप एक ही जगह पढ़ते तो एक ही प्रकार से अण प्रत्याहार बनता, अयुण के ण तक रखते तो अण प्रत्याहार वहीं खत्म हो जाता, या फिर ण तक ही रखते तो ऐसे लेकर ण तक खत्म हो जाता। लेकिन 2 बार आया तो संशय हुआ साहब कहां कहां कैसे कैसे ग्रहण करें? तो आगे हम पढ़ेंगे कि अनुदित वर्ण से चा प्रत्यय में जो अण प्रत्याहार है वो बाद वाले लण के ण तक जाएंगे तो बहुत सारे वर्णों का ग्रहण हो जाएगा, और अयुण में अन्य जगहों पर अयुण के ण से ही लेकर चलेंगे तो 3-4 वर्णों का ही ग्रहण होगा, अ ई उ, बस खत्म, 3 ही वर्ण आ जाएंगे। तो इत वर्ण में ण का भी 2 बार पाठ किया गया है, और अण प्रत्याहार की सिद्धि में 2 प्रकार से अण प्रत्याहार इसीलिए सिद्ध हो पाता है क्योंकि ण जो इत है वो 2 जगह है। यदि एक ही जगह होता तो एक ही प्रकार से प्रत्याहार बनता, 2 जगह से नहीं बनता आपका। तो अण प्रत्याहार की 2 बार सिद्धि के लिए इस ण का भी इत 2 जगह पाठ किया गया है। चौथी विशेष बात जो आपको समझने वाली है वो ये ध्यान रखनी है, आप सबने पढ़ा है कि आदरणीय हमारे महाभाष्यकार कौन है? पतंजलि हैं, और पतंजलि ने महाभाष्य में जो लिखे हैं उन सबका विभाजन किस में किया गया है? महाभाष्य में, आनिकों में। तो पतंजलि के महाभाष्य में जब महाभाष्य की आप चर्चा करते हैं, महाभाष्य नामक ग्रंथ को आप पढ़ते हैं, तो महाभाष्य में जो संज्ञा प्रकरण आपका होता है, कौन सा प्रकरण? संज्ञा प्रकरण। जो आप माहेश्वर सूत्र आदि पढ़ते हैं वो सारी चर्चा आपके संज्ञा प्रकरण में की गई है। तो वहां संज्ञा प्रकरण को प्रत्याहारान्निक प्रकरण कहा जाता है, प्रत्याहार आन्निक प्रकरण कहा जाता है। क्या कहते हैं? प्रत्याहारान्निक के नाम से जाना गया है, मतलब प्रत्याहारान्निक कहा गया है, प्रत्याहारान्निक कहा है। याद रह जाएगा आप सभी को, क्या नाम दिया है? प्रत्याहारान्निक नाम दिया है। ठीक है, तो ये विशेष चर्चाएं हैं, विशेष बातें हैं जो आपको परीक्षाओं में अलग अलग प्रकार से पूछती है और जिनको विशेष रूप से आपको जानना है। लास्ट में 5वीं बात, एक छोटा सा सवाल आप लोग कई बार मुझसे ऐसे ही कर देते हैं, मैं इसको यहीं ऐड कर देता हूं। कई बार कहते हैं कि गुरुजी जब हमारी वर्णमाला आती है, व्यंजन वर्णमाला, तो पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों में है 2 बार आता है। जब हम हल प्रत्याहार का नाम लेते हैं तो हल प्रत्याहार में कौन सा वाला हल ग्रहण किया जाए? तो जो हल प्रत्याहार आपका बनता है जिसका अर्थ व्यंजन होता है, उस हल प्रत्याहार में यानी जो व्यंजन का पर्याय होता है, क्योंकि हल में सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं आपके, तो जो सभी व्यंजन वर्णों के लिए हल प्रत्याहार होता है, उस हल प्रत्याहार में कौन सा वाला है ग्रहण किया जाता है? तो हल प्रत्याहार में कौन सा है लिया जाता है? तो आपको याद रखना है सर, हल प्रत्याहार में 14वें हल सूत्र का है ही ग्रहण किया जाता है। 14वां जो आपका कौन सा सूत्र होता है? हल सूत्र होता है। 14वें हल सूत्र का है ग्रहण किया जाता है, सूत्र का है ग्रहण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। याद रह जाएगा आप सभी को। चलिए साहब, समझ में आई बात? जैसे मैं आपसे कह दूं कि हल प्रत्याहार में कहां से स्टार्ट करोगे, तो हैवरट के है को लोगे कि बाद वाले हल को छोड़ोगे? तो सर याद रखना कि हैवरट क्या है से स्टार्ट तो है से होता है, और फिर बाद में हल के ल तक जाओगे तो 2 बार है आ गया, तो एक वर्ण को 2 बार हम गिन नहीं सकते। तो बोला कौन सा ग्रहण करें? तो याद रखना इसका जो क्रम हो जाएगा ना आपका हल प्रत्याहार का, वो यवरट यहां से करेंगे हम, यवरल, फिर पंचम अक्षर, चौथा अक्षर, तीसरा अक्षर, दूसरा अक्षर, पहला अक्षर, और उसके बाद में तीनों शय, और उसके बाद में आ जाएगा आपका कौन सा वर्ण? है वर्ण। तो हल प्रत्याहार का जो है हल वर्ण का जो सूत्र का जो है उसी को हल में ग्रहण किया गया है, हैवरट के है का ग्रहण नहीं किया जाता है। अब इस चर्चा के अंत में सामान्य कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमारी इस माहेश्वरी परंपरा में
माहेश्वर सूत्रों से निकल के आते हैं। कुछ सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं कि गुरुजी हमको ऐसे ऐसे बताइए। तो माहेश्वर सूत्रों की जो आपने व्यवस्था देखी है, उस माहेश्वर सूत्र में, उस माहेश्वर सूत्र के आधार पर आपके बताइए स्वर वर्ण कितने हैं सर? तो आपको परीक्षा में कितने बताने हैं? व्यंजन वर्ण आपसे पूछ ले कि बताइए सर यहाँ व्यंजन वर्ण कितने पढ़े गए हैं, तो आप कैसे बताओगे? तो याद रखना सर, आपके स्वरों की संख्या कितनी आई थी? 9 आई थी। और इन्हीं स्वरों को आपने क्या नाम दिया था? अचनाम। इन्हीं व्यंजनों को आपने क्या नाम दिया था? हल। और परीक्षा में आ जाएगी यहाँ कितने व्यंजन वर्ण बताए हैं? 33। तो सामान्य जो आपके स्वर है वो 9 होते हैं, व्यंजन वर्ण आपके कितने होते हैं? वो आपके 33 होते हैं। इसलिए आपके जो कुल वर्ण है माहेश्वर सूत्रों की व्यवस्था के अनुसार, वो कुल वर्ण जिनको आप कहते हैं मुख्य वर्ण बोलते हैं हम इनको, तो मुख्य व्यंजन भी आपके 33 ही हैं, ध्यान रखना। तो मुख्य व्यंजन वर्ण 33 है। मुख्य आपके कुल वर्णों की संख्या यदि आपसे जानना चाहे तब आपका उत्तर बताइए कितना हो जाएगा सर? तो ये आपका 42 हो जाएगा। फिर वापस कह रहा हूं, सुनिएगा, ये व्यवस्था हम पढ़ रहे हैं माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से। तो माहेश्वर सूत्रों में स्वर कितने हैं? 9 हैं। मुख्य व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33 हैं। और कुल वर्ण इस हिसाब से माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से कुल मुख्य व्यंजन वर्ण कितने हो जाएंगे? वर्ण, तो 9 स्वरों को जोड़ लो मुख्यों को और 33 मुख्य व्यंजन वर्णों को जोड़ लो, ये 42 जो है आपके वर्ण यहाँ पढ़े गए माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग। चलिए साहब, इस चर्चा को एक बार हम दोहरा लेते हैं। बात करें सामान्य माहेश्वर सूत्राणी की, कहा कि साहब इनका नाम माहेश्वर सूत्राणी क्यों है? तो महेश्वरेण प्राप्तानि या महेश्वरात आगतानि सूत्राणी माहेश्वर सूत्राणी। महेश्वर से प्राप्त है इसलिए, या महेश्वर से आए हैं इसलिए सूत्र माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। महेश्वर सूत्र शब्द से जब अण प्रत्यय करते हो तो माहेश्वरम शब्द बनता है। नंदिकेश्वर काशिका में लिखा है कि महेश्वर से आने का प्रमाण कि नृतावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धान एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, कि नृत्य के अवसान में नटराज राज शिव ने, भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए शिव सूत्रों के जाल स्वरूप पहले 9 बार ढक्का बजाई, उसके बाद 5 बार ढक्का को बजाया। तो इनका विकास ये भी परीक्षा में आ जाता है कि बताइए इनकी उत्पत्ति किससे हुई है? ढक्का से हुई है। तो भगवान शिव ने सनकादि ऋषियों के उद्धार के लिए, उन सभी का मंगल करने के लिए नृत्य किया और नृत्य के अवसान में डमरू बजाया। उस डमरू की आवाज को पहले 9 बार और फिर 5 बार जब उन्होंने बजाया तो उन्होंने सूत्रों के रूप में भगवान पाणिनि ने स्वीकार किया। महेश्वर से ही प्राप्त किए हैं पाणिनि, इसका एक प्रमाण पाणिनि शिक्षा में भी मिलता है। येन अक्षर समाम नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै श्री पाणिने नमः। कहते हैं कि जिन्होंने, जिसके द्वारा महेश्वर से अक्षर समामनाय को प्राप्त करके व्याकरण को प्रोक्त यानी कहा, उस पाणिनि के लिए मेरा नमस्कार। कितने हैं संख्या में? 14 सूत्र हैं। देने वाले कौन है? शिव हैं। निकले किससे? ढक्का या डमरू से। प्रमाण है ननाद ढक्काम नव पंचवारम। ग्रहणकर्ता कौन है? पाणिनि। माहेश्वर सूत्रों को लेकर आपने प्रत्याहारों का निर्माण किया, प्रत्याहारों से व्याकरण के सूत्र बनाए जिनका अष्टाध्यायी में संग्रह है। परीक्षा में आ जाए कि बताइए इनका स्वरूप क्या है, तो सर आपका जवाब होना चाहिए कि पहले 9 और उसके बाद में 5, इस प्रकार 14 सूत्र निकले हैं। अन्य नाम भगवान महेश्वर के द्वारा इसलिए माहेश्वर सूत्र, इन्हीं से प्रत्याहार बने इसलिए प्रत्याहार के सूत्र। शिव सूत्रों का जाल है, ये वेद तुल्य है, अक्षर है इसलिए इनको अक्षर समामनाय कहते हैं। अक्षर का ही दूसरा नाम इसलिए वर्ण समामनाय कहते हैं। ये अक्षरों का वेद है इसलिए अक्षर वेद है, मंत्र नहीं अक्षर है। ये वर्णों का वेद इसलिए वर्ण वेद है। ये संस्कृत की वर्णमाला है, संस्कृत का ककहरा है। कौन कौन है? तो अयुण रील रीक ए ओंग आई औ छय वरट लण यम गणनम झबय घड़ दस जब गड़ दस खप छटत चटतौ कपय सस सर हल इति माहेश्वराणी सूत्राणी। इस प्रकार से सभी माहेश्वर सूत्र हैं। इनके विशेष चर्चा में माहेश्वर सूत्रों में वर्ण व्यवस्था कैसी थी? पहले स्वर पढ़े, फिर बाद में व्यंजन पढ़े। स्वरों को अच कहते हैं, अच स्वराह, और व्यंजनों को हमने हल कहा इसलिए हलह व्यंजनानी। पहले 4 सूत्र स्वरों के, जिसमें 9 अच या 9 स्वर पढ़े। रस्व स्वर या मूल पहले 5 पढ़े, अ ई उ ऋ री। उसके बाद में संयुक्त मिश्रित या दीर्घ या संधि स्वर पढ़े 4, ए ओ आई औ। बाद में व्यंजन पढ़े जिनमें 10 सूत्र आते हैं, इनको हल भी कहते हैं। 33 मुख्य व्यंजन वर्ण पढ़े आपने। पहले हयवरट के य से लेकर लण के ण तक यण प्रत्याहार के 4 वर्ण पढ़े, य व र ल, जिनको हम अंतस्थ वर्ण कहते हैं। उसके बाद में आगे आपने मंगणम के य से लेकर के कपय के य तक के वर्ण पढ़े, जिसको य प्रत्याहार में हम कहते हैं। और ये सभी स्पर वर्ण कहलाते हैं, जो आपके वर्गों के पंचम, चतुर्थ, तृतीय, दूसरे और पहले वर्ण हैं। तो ये 25 वर्ण आपके यहाँ पढ़े। उसके बाद में ससर के स से लेकर हल के ल तक आप चलोगे, सल प्रत्याहार बनेगा, जिनको हम उष्म वर्ण कहते हैं। संख्या में 4 है, श श स है। इस प्रकार 33 व्यंजन वर्ण और 9 आपके अचवर्ण, दोनों का आप टोटल करेंगे तो कुल मिलाकर के यहाँ 42 वर्णों का पाठ किया गया है भगवान शिव के द्वारा। कितने वर्ण पढ़े आपने? 42 वर्ण पढ़े हैं सर आपने।
और ये 42 ही मुख्य वर्ण है आपके, जिनको आप संस्कृत वर्णमाला में मुख्य वर्णों का नाम देते हो। बात समझ में आई? जिनमें से कुछ आपके स्वर हैं, कुछ आपके व्यंजन हैं। आगे हमने कुछ विशेष तथ्य पढ़े कि माहेश्वर सूत्रों के अंत में आपने एक हलंत वर्ण जोड़ रखा है। इसका क्या प्रॉब्लम है? कहा कि प्रत्येक माहेश्वर सूत्र के अंत में हमने एक इत वर्ण जोड़ा है, यानी प्रत्येक माहेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलवर्ण आपको दिखाई दे रहा होगा उसका नाम इत है। तेसाम अंत्या इतः है। कहा कि यार इत नाम देने की क्या जरूरत पड़ गई? कोई न कोई प्रयोजन अवश्य है, क्योंकि या संज्ञा सा पलवती। तो कहा बिल्कुल प्रयोजन है। माहेश्वर सूत्रों के अंत में इत वर्ण जोड़ने का प्रयोजन प्रत्याहारों का निर्माण करना है। इन्हीं से आगे जाकर इत जोड़ने पर ण को जोड़ेगा अण, च को जोड़ेंगे अच, क को जोड़ेंगे अक। इस प्रकार से प्रत्याहारों का निर्माण होता है। कहा कि 14 हल वर्ण है, इसलिए 14 हल इत तो कहलाएंगे, लेकिन लण सूत्र में जो अ है उस ए की भी संज्ञा होती है, इसलिए एक स्वर भी आपका इत है। और इस प्रकार से कुल मिलाकर के कितने इत हैं? 15 इत वर्ण कहे गए हैं। कितने इत वर्ण कहे गए हैं? 15 इत वर्ण कहे गए हैं। वापस आपको पढ़ाने के लिए मैंने यहाँ लिखा था कि 14 आपके हल और एक आपका अच स्वर है। इस प्रकार से टोटल 15 इत वर्ण है। 15 कुल माना टोटल कितने? कुल 15 वर्ण क्या कहलाते हैं? इत कहलाते हैं। चलिए साहब, कहा कि लण सूत्र में जो लय की संज्ञा करी है उसका क्या प्रयोजन है अलग से? तो कहा कि उससे रे प्रत्याहार की सिद्धि होती है, जिसमें रे और लय दो वर्णों का ग्रहण होता है। रेफ और रलयो संज्ञा। तो हल इत कितने हैं? 14 हैं। अच कितने हैं? एक आपका कौन सा वाला? लण का अ है। और उसके बाद में है आपके कुल वर्ण कितने हैं? इत 15 है। दूसरा प्रश्न था कि हयवर यमगण आदि व्यंजन वर्णों में आपने वापस से ए का पाठ क्यों किया? जब स्वरों को पहले पढ़ा दिया आपने तो वापस व्यंजन वर्णों में ए को क्यों ठूस रहे हैं? तो कहा कि देखो भैया, मैं हयवर आदि को लिख तो सकता था, लेकिन बिना स्वरों के बोल नहीं सकता था, क्योंकि बिना स्वरों के व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं होता। ना अंतरेणाचम व्यंजन से उच्चारणम अपि संभवति। इसलिए हकारादि स्वकारः किमर्थम या किमर्थः उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है, क्योंकि क का उच्चारण संभव नहीं है, लेकिन क में अ लगाकर मैंने क पढ़ा तो उसका उच्चारण संभव हो गया। तो क्या लण सूत्र में भी ल का जो अ है उच्चारण के लिए है? तुरंत हम कह देंगे नहीं 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 नहीं, उसका तो विशेष प्रयोजन है कि अ उच्चारण के लिए नहीं, बल्कि उसकी इस संज्ञा करनी है। और इस संज्ञा का प्रयोजन हमने क्या पढ़ा है? उसका र प्रत्याहार का निर्माण करना है। कहा कि सभी वर्णों का एक बार पाठ किया है, को 2 बार क्यों पढ़ा? कौन सा वर्ण है जो 2 बार पढ़ा गया? तो कहते हैं कि है वर्ण का 2 बार पाठ कहा गया। एक हयवरट के में भी और एक हल के सूत्र में भी है पढ़ा, उसका भी विशेष प्रयोजन है। अट और शल 2 प्रत्याहारों की सिद्धि करनी है, दोनों ही जगह है चाहिए था, इसलिए हमने है को हयवरट में भी ठूस दिया और सल के बाद में हल सूत्र में भी ठूस दिया, जिनसे आगे जाकर अर्हेण आदि की सिद्धियां होती है। कहा कि ये इतवर्ण न जो है ना, ये भी 2 बार आता है। बोला इसका क्या प्रयोजन है? कहते हैं कि यदि अयुण और लण 2 जगह न नहीं करते तो अण प्रत्याहार की सिद्धि भी 2 प्रकार से नहीं होती। तो अण प्रत्याहार निर्माण 2 प्रकार से संभव हुआ, इसके लिए ण का भी हमने 2 बार पाठ किया। तो है वर्ण का 2 बार पाठ, इत वर्ण का भी 2 बार पाठ। पतंजलि के महाभाष्य में संज्ञा प्रकरण को प्रत्याहारानिक कहा है, यानी प्रत्याहारों का अनिक है। हल वर्ण या व्यंजन वर्ण में कौन से वाले है का पाठ किया जाए? समस्या आती है कि साहब हयवरट का है से स्टार्ट करते हो और हल्के ल में जाते हो तो 2 है आते हैं, कौन से वाले का पाठ करें? तो कहा कि हयवरट के है को ग्रहण नहीं किया जाता, ये जो पहला है आता है इसको छोड़ दिया जाता है और हल वाला लही यहां जाकर के आपका खत्म करते हैं, तो यहां तक आपका ग्रहण होता है। समझ में आई बात? माहेश्वर सूत्रों में स्वर आपके 9 पढ़े, मुख्य व्यंजन वर्ण आपके 33 पढ़े हैं। इस प्रकार कुल मुख्य वर्ण माहेश्वर सूत्रों के अकॉर्डिंग आपके 42 माने जाते हैं। ठीक है। आरपीएससी ग्रेड 1 और 2 के लिए ऑनलाइन वीडियो क्लास, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, ई बुक और ई नोट्स के रूप में सटीक, प्रामाणिक, विश्लेषित और व्याख्यात्मक विषय वस्तु को पढ़कर अपनी परीक्षा की तैयारी को पूर्णता प्रदान करने के लिए आज ही अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर संस्कृत सरस्वती मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, क्योंकि इसे डाउनलोड कर डाला तो लाइफ झिंगा डाला।